अध्याय 21 जेली पैक करना। सू तियान ने देरी करना जारी नहीं रखा, बल्कि सीधे पहाड़ी की चोटी पर चला गया। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क उसे थोड़ी सी भी बाधा नहीं डाल सकी और जल्द ही उसने पहाड़ की चोटी पर स्थिति देखी। पहाड़ की चोटी एक डूबी हुई घाटी थी, जैसे गड्ढा, इसी तरह मोटी भाप के साथ नीचे। घाटी बेहद समतल है और बीच में एक गोलाकार तालाब है। तालाब को सफेद और लाल रंग में विभाजित किया गया है, जिसमें स्पष्ट विभाजन है। यह एक विशाल ताइची आरेख जैसा दिखता है। सू तियान भी काफी हैरान है। अद्वितीय बर्फ और आग यिन यांग आंख वास्तव में शानदार है। हालांकि सू तियान को बिंगहुओ लियानगिन ने बहुत झटका दिया था, लेकिन वह रुका नहीं और सीधे नीचे पहुंचा। और फिर उसने सभी प्रकार के विदेशी फूलों और जड़ी बूटियों को देखा। भले ही वे परी घास नहीं थे, वे काफी कीमती जड़ी बूटियां थीं। सू तियान को अभी भी परी घास का वह छोटा हिस्सा पता था जिसे तांगसान ने ले लिया था या दूसरों को वितरित किया था। इसलिए सू तियान ने सोने और जेड के बर्तन निकाले जो उसने चुनने के लिए तैयार किए थे, और पहले इस हिस्से को जाना। उन्हें चुनने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें आत्मा शक्ति के साथ लपेटना और उन्हें जेड बॉक्स में रखना है। आखिरकार कई परी घास अत्यधिक जहरीली होती हैं। उन्होंने जो कुछ पौधे चुने उनमें फायरी एप्रिकॉट, स्टार एनिस मिस्टिक आइस ग्रास, किरोंग टोंगटियन क्राइसेंथेमम, 8 पंखुड़ियों वाला अमर ऑर्किड, अकेशिया हॉटब्रोकन रेड आदि शामिल हैं। बाकी के लिए वह विशिष्ट पिकिंग विधि नहीं जानता था, इसलिए उसने उन सभी को जेड.lt के साथ चुनना शुरू कर दिया। इसमें बहुत समय नहीं लगा, इससे पहले कि बिंगहू यूनियन के आसपास का पूरा क्षेत्र खाली हो गया और कुछ पौधे पिकिंग प्रक्रिया के दौरान सीधे सूख गए। अन्य विशिष्ट पिकिंग विधियां होनी चाहिए, लेकिन सू तियान को बुरा नहीं लगा। वह नहीं जानता था कि यह किस तरह की परी घास थी और वह इससे बहुत संतुष्ट था। जहां तक बर्फ और आग यानी आंख का उपयोग करके अपने शरीर को संयमित करने की बात है, सू तियान को कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले, डुगुबो किसी भी समय वापस आ सकता है, इसलिए यहाँ लंबे समय तक रहना असुविधाजनक है। दूसरे, उसकी शारीरिक शक्ति अब कमजोर नहीं है, इसलिए वह जल्दी में नहीं है। जब वह भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो यह वैसा ही होगा यदि वह मन उत्तेजक तकनीक से सीधे डुगुबो को नियंत्रित करता है। सू तियान सीधे घाटी से बाहर चला गया और छोटी पहाड़ी से नीचे आया। अब उसे बाहर जाने के लिए लपटों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सीधे एक परी घास, एक नाजुक खुशबू और एक सुंदर परी ले आया। उत्पाद। वह अभी भी इस परी घास को पहचानता था, जिसमें बड़े हल्के गुलाबी फूल थे। इसमें कोई पत्तियां नहीं थीं और फूलों से तेज खुशबू आ रही थी। उसने एक नज़र में ऐसी स्पष्ट विशेषताओं को पहचान लिया। सू तियान और हुओंगो ने संक्षेप में समझाया और वे यूजियान के लुओ जियानपिन की सुरक्षा के तहत जहरीले कोहरे से बाहर चले गए और हुआंगक्सू और विद्वान को पास में छिपे हुए देखा। तो फिर तुम सब चले जाओ और 3 साल के अग्नि और पृथ्वी आत्मा जानवरों को इकट्ठा करो और फिर स्वर्गदूत शहर में मेरा इंतजार करो। हाँ, युवा स्वामी, तीनों ने उत्सुकता और सम्मानपूर्वक कहा। सूर्यास्त वन में सू तियान का काम मूल रूप से पूरा हो गया है और उनका उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें मदद करने के लिए पहले से बाहर जाने देना बेहतर है। बचे हुए अग्नि पृथ्वी गुण वाले आत्मा जानवरों को ढूंढो, ताकि अगली बार ऐसा न हो। आत्मा जानवर को खोजने में बहुत समय बर्बाद हुआ। आखिरकार उसकी आत्मा शक्ति स्तर 40 से बहुत दूर नहीं है। तीनों के चले जाने के बाद सू तियान ने जंगल के बाहर एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और तीसरे आत्मा वलय के जीवनकाल को 3 साल तक बढ़ाने की तैयारी की और अगले चरण की साधना के लिए 5 तत्वों की व्यायाम विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। बस जिगर को संयमित करने की आवश्यकता है। 3 महीने बाद सू तियान ने न केवल तीसरे स्पिरिट रिंग की आयु 3 साल तक बढ़ा दी, बल्कि अपनी स्पिरिट पावर को भी एक स्तर तक बढ़ा लिया और वह लेवल 40 से केवल 1 या 2 महीने दूर था। इसके अलावा उसके जिगर को भी कठोर बना दिया गया है और पूरे शरीर से एक चमकदार हरे रंग की रोशनी निकलती है और बाकी सिर्फ दिल और तिल्ली है। उसकी शारीरिक फिटनेस अब लेवल 60 आत्मा सम्राट के बराबर है।
शोधन पूरा होने के बाद और लेवल 40 और लेवल पर स्पिरिट रिंग्स का अवशोषण। 50 शरीर को मजबूत करना है तो उसका शरीर युद्ध आत्मा मास्टर कॉन्ट्रा के बराबर होना चाहिए। हालांकि सूतियान पहले ही तांग से काफी आगे निकल चुका है। सेन को आत्मिक शक्ति और अन्य पहलुओं के संदर्भ में भविष्य के बारे में सोचना होगा। आखिरकार जब उनकी शारीरिक तड़का साधना पद्धति 50वें स्तर पर पहुंचेगी तो एक बड़ी चुनौती होगी। ये 5 तत्वों का चक्र है। आत्मा वलय की बाधा के कारण यदि आप एक चक्र बनाना चाहते हैं तो आपको आत्मा वलय और 5 तत्वों की सभी आत्मा शक्ति को अपने शरीर में निर्देशित करना होगा और आपके पास आत्मा को निर्देशित करने का कौशल नहीं है। शक्ति है तो एकमात्र संभावना विस्फोट और मरना, जब तक कि वह एक चक्र को पूरा नहीं करता है। लेकिन अगर यह मामला है तो उसके जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि शीर्षक डोलुओं के बीच मजबूत होना है या एक भगवान को ढूंढना है। तांग सेन की तरह इसे विरासत में लेना और फिर भगवान के दायरे में काम करना जारी रखना। सू तियान एक स्वतंत्र अमर प्राणी की चाहत रखती थी, न कि किसी देवता से बंधा हुआ मजदूर। इसलिए उसे व्यायाम की आवश्यकता है और उसे शरीर में मेरिडियन की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए और फिर लगातार अभ्यासों का अनुकूलन करना चाहिए। एक उपयुक्त आत्मा शक्ति साधना पद्धति बनानी चाहिए और 5 तत्व व्यायाम पद्धति को तब तक परिपूर्ण करना चाहिए जब तक वह आत्मा को तोड़ने में मदद न कर सके। शक्ति और दिव्य शक्ति। नश्वर शरीर और दिव्य शरीर के बीच की बाधाओं को तोड़ें। बेशक केवल इन 2 चीजों पर निर्भर रहना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब उसे इन 2 चीजों के लिए तैयारी करने की जरूरत है। सुओंतो शहर, स्वर्ग से अनजान एक छोटा शहर। डू एम्पायर। सू तियान पहले ही यहाँ आ चुका है। तांग सेन को इस समय नॉटिंग जूनियर कॉलेज से स्नातक होना चाहिए था। उसे बस यहाँ तांग सेन का इंतजार करना होगा। अपनी वर्तमान मार्शल भावना के साथ, हालांकि वह अभ्यास करते समय पहले से ही तांगसान के आंदोलन मार्ग को देख सकता था, केवल जुवानतियान कुनफू और जिजी दानव आंखें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। आखिरकार जुवानतियान कुनफू वास्तव में एक नहीं है विशेष रूप से अच्छा कौशल। ये केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डोलू डालू के पास यह नहीं है, इसलिए उसे अभी भी तांग सेन से मानव मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं का एक विस्तृत आरेख प्राप्त करने की आवश्यकता है। केवल भविष्य में ही वह धीरे धीरे जुवानटियन कुंफू पर आधारित अभ्यासों में सुधार कर सकता है और अधिक बना सकता है। उसके लिए उपयुक्त एक सू तियान इस बार तांगसान के साथ श्रेक अकादमी में शामिल होने के लिए आया था ताकि आसपास के अवसरों की तलाश कर सके। उसके बाद सू तियान ने सीधे रोज होटल ढूंढा, वहीं रुका और समय समय पर लॉबी में दिखाई दिया। इस दिन सू तियान लॉबी में बैठी थी जब होटल के प्रवेश द्वार से 2 आकृतियां अंदर आईं, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ने छोटे काले बालों के साथ एक नीली पोशाक पहनी हुई थी और महिला ने एक गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी जिसके सिर पर खरगोश के कान वाली हेयरपिन थी। कहने की जरूरत नहीं है कि वे दोनों तांगसेन और जियाओवू हैं। तांगसान काउंटर पर गया और काउंटर के पीछे खड़े वेटर से कहा, कृपया हमारे लिए 2 कमरे खोल दीजिए। वेटर ने तांगसान और शियाओवू की ओर देखा, उसकी आंखों में अस्पष्ट चमक थी। मुझे खेद है सर, हमारे पास यहाँ केवल एक ही कमरा बचा है। सू तियान ने इस दृश्य को बगल से देखा और महसूस किया। उसके दिल में यह बात काफी अजीब थी। तांगसेन एक गंभीर प्राचीन व्यक्ति था, वो इन दिनचर्याओं को कैसे जान सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांगसेन पहले से ही योजना बना रहा था होटल बदलने के लिए, लेकिन जियाओवू के 10 साल के खरगोश ने असहमति जताई और वह नहीं जानता था कि यह शुद्ध मासूमियत थी या। जियाओवू ने लापरवाही से कहा, एक कमरा है। जब हम नॉटिंग जूनियर कॉलेज में थे तो हम एक ही छात्रावास में रहते थे। हम सुंदर कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। तांगसान केवल असहाय होकर सहमत हो सका। इससे पहले कि वेटर तांगसान और अन्य लोगों के लिए औपचारिकताएं पूरी करता, एक अपरिपक्व पुरुष की आवाज सुनाई दी जिसमें थोड़ा सा चुंबकीयपन था। मैंने कहा, ये कमरा मेरा होना चाहिए। सू तियान ने अपना सिर घुमाया और देखा तो पाया कि 3 लोग पहले ही गेट से अंदर आ चुके थे।
एक आदमी और दो महिलाएं। आदमी के पास छोटी थी सुनहरे बाल और उसकी आंखों से एक बुरी नज़र का पता चला। महिला जुड़वा की एक जोड़ी थी, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। सूतियान, आपको ये जानने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह कौन है, और निश्चित रूप से ये बॉस दाई है जो खेलता है। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन चैप्टर 22 बैटल अगेंस्ट डाई मोबाइल। थोड़ी देर बाद उन तीनों में पहले आओ, पहले पाओ या पहले से बुक किए गए को लेकर बहस शुरू हो गई। ऐसा हुआ कि सूतियान ने कुछ समय से आमने सामने लड़ाई नहीं की थी और दाई मोबाई की आत्मिक शक्ति लगभग उसके बराबर ही थी, इसलिए उसने दाई मोबाई की ताकत का परीक्षण करने के लिए और फिर उसके पास चला गया। ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे नॉटिंग जूनियर कॉलेज को परेशान किया था। सूतियान की आवाज़ ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सब मुड़े और देखने लगे। तांग सान ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। सूतियान, तुम यहाँ क्यों हो? जब जियाओ वू ने तांग सान की बातें सुनी तो उसने संदेह से पूछा, सूतियान, क्या वह सूतियान है? सूतियान ने भी जियाओ वू को चिढ़ाते हुए कहा, क्या मैं अभी नहीं आया हूँ? यात्रा से वापस आते समय मुझे याद आया कि मास्टर ने श्रेक अकादमी का जिक्र किया था, इसलिए मैं उसे देखने आया। इसके अलावा जियाओ वू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है 1 या 2 साल के लिए, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस समयावधि के दौरान सूतियान वास्तव में बहुत बदल गया है और उसका निरंतर व्यायाम भी। उसकी ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर तक पहुंच गई। कहाँ है? ये तो स्पष्ट है कि तुम बहुत बदल गई हो। इससे पहले कि जियाओ वो बोलना समाप्त कर पाता, दाई मोबाई, उसके बगल में खड़ा एक व्यक्ति बीच में ही टोकते हुए बोला, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप श्रेक अकादमी जा रहे हैं, तो पहले मुझे ये देखने दीजिए कि आप योग्य हैं या नहीं। हम योग्य नहीं हैं, मुझे लगता है कि आप भी योग्य नहीं हैं। जैसे ही दाई मोबाई के शब्द गिरे, तांग सेन के जवाब देने से पहले जियोवू का उग्र स्वभाव अब और सहन नहीं कर सका और वह मंच पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन तांग सेन ने उसे रोक दिया और उसके पास तैयार होने और मंच पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस समय सूतियान पहले ही खड़ा हो चुका था और बोला, मुझे आने दो, मैं भी उसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। दाई मोबाई पहले से ही अधीर था, उसकी आंखों में एक बुरी रोशनी चमक रही थी। उसने सूतियान को सीधे मुट्ठी से जोरदार मुक्का मारा। गति तेज थी और मुट्ठी में अभी भी बाघ की आभा थी। हालांकि यह मुक्का दूसरों की नज़र में बहुत अच्छा था, लेकिन सूतियान की नज़र में ये खामियों से भरा था। हालांकि वह जीतने के लिए कौशल का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था। जो प्रतिद्वंद्वी मारना चाहता था वह विनम्र था और उसने उसे मुक्का भी मारा। बूम! एक दबी हुई आवाज के बाद सूतियान वहीं निश्चल खड़ा रहा और दाई मोबाई अपने शरीर को स्थिर करने के लिए लगातार गेट की ओर पीछे हटता रहा। उसका दाहिना हाथ, वह अभी भी लगातार कांप रहा था और सूतियान की अभिव्यक्ति बहुत गरिमा में हो गई थी। बुरा नहीं है, तुम मेरा मुक्का झेल सकते हो, अपनी पूरी ताकत लगाओ, सूतियान ने हल्के से कहा। उसकी शारीरिक शक्ति की तुलना उससे करना बस मुसीबत को आमंत्रित करना है। क्या वह पहले से ही इतना मजबूत है? मुझे नहीं पता कि उसकी आत्मा शक्ति कितने स्तर की है। तांग सेन ने इस दृश्य को किनारे से देखा और सूतियान की शारीरिक शक्ति से भी बहुत आश्चर्यचकित था। मैं यह मुक्का हार गया, लेकिन अगर मेरा तुम्हारे साथ गंभीर झगड़ा नहीं हुआ तो मैं कैसे समझौता कर सकता हूँ? मार्शल आत्मा कब्जा। इस समय दाई मोबाई को भी पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी सरल नहीं था। उसने सीधे तौर पर उस पर कब्जा कर लिया था। उसकी मार्शल भावना, उसकी हड्डियां फट गईं, उसकी मांसपेशियां तेजी से सूज गईं, उसकी ऊंचाई पहले से ही 2 मीटर से अधिक थी और उसके माथे पर एक राजा का चरित्र दिखाई दिया। उसके हाथ की हथेली भी एक जैसी हो गई। बाघ के पंजे, 10 तीखे नाखूनों से एक ठंडी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर पर एक ही समय में 3 आत्मा के छल्ले दिखाई दिए, 2 पीले और एक बैंगनी। दाई मोबाई, मार्शल स्पिरिट व्हाइट टाइगर, लेवल 37 बैटल स्पिरिट। वेनेरेबल, कृपया सलाह दें। दाई मोबाई भी इस बार गंभीर हो गए। उन्होंने अपने मार्शल को बताया। आत्मा और स्तर। सूतियान, मार्शल आत्मा अलग आंखें,
स्तर 39 युद्ध आत्मा आदरणीय, कृपया सलाह दें। स्वाभाविक रूप से सू तियान दूसरे पक्ष को बहुत कम नहीं आंकेगा। उसने अपनी मार्शल भावना और स्तर भी कहा, और उसकी आंखें तुरंत नीली, हरी और सुनहरी हो गईं, जो दूसरे के लिए सम्मान भी है। पार्टी, लेकिन उन्होंने आत्मा की अंगूठी नहीं दिखाई। मुख्य रूप से ये 3 काली आत्मा के छल्ले हैं जो बहुत विशिष्ट हैं, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनमें से केवल कुछ ही नहीं है। यहाँ तांग सान और शियाओ वो फिर से आश्चर्यचकित हुए। 1 साल या उससे अधिक समय पहले तांग सान जानता था कि सू तियान की आत्मिक शक्ति उसकी खुद की आत्मिक शक्ति से कहीं अधिक है, इसलिए उसने और भी कठिन अभ्यास किया और उसकी आत्मिक शक्ति पहले ही 30 के स्तर तक बढ़ गई थी। लेकिन अब उसने सुना कि सू तियान अपनी आत्मिक शक्ति के स्तर के साथ वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस कर रहा था। उसके दिल में खो गया। और विपरीत दिशा में दाई मुबाई ने भी ऐसा नहीं किया। उम्मीद है कि सू तियान की आत्मा शक्ति का स्तर उससे अधिक था और वह चौंकने से नहीं बच सका, लेकिन उसने फिर भी सू तियान की असामान्यता को देखा। अलग शिष्य मार्शल आत्मा, आपकी आत्मा की अंगूठी कहाँ है? मैंने अपनी आत्मा की अंगूठी छिपा रखी है ताकि तुम्हें चोट न लगे, ऐसा करो। ये पहली बार था जब दाई मुबाई को उससे ज्यादा पागल व्यक्ति का सामना करना पड़ा। भले ही प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मजबूत था, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका और तुरंत बाहर चला गया। दूसरी आत्मा की अंगूठी। अचानक उसके ऊपर 3 आत्मा के छल्लों के बीच रोशनी हुई। शरीर, दूसरा आत्मा कौशल सफेद बाघ प्रकाश तरंग। उसके सामने का विशाल श्वेत प्रकाश तुरंत संघनित हो गया और बाघ की दहाड़ के साथ श्वेत प्रकाश ने प्रकाश की एक किरण का रूप ले लिया और सू की ओर दौड़ पड़ा। तियान, सू तियान भी अपनी दूसरी आत्मा कौशल की रक्षात्मक शक्ति का प्रयास करने वाला था, इसलिए उसने इसका सीधे उपयोग किया। दूसरा आत्मा कौशल रहस्यमय जलावरण, और उन्होंने एक ही समय में आत्मा शक्ति और स्वर्ण तत्व की शक्ति का उपयोग करके एक को संघनित किया। उसके सामने सुनहरी ढाल है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिस पर उसने बहुत पहले शोध किया था। इसे एक के रूप में माना जा सकता है। स्वनिर्मित आत्मा कौशल 3 तक पदोन्नत होने के बाद वर्षों से उसने रहस्यमय जलावरण की रक्षात्मक शक्ति का परीक्षण नहीं किया है और वह थोड़ा चिंतित है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्षात्मक रहस्यमय जलावरण की शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी और दाई मुबाई के हमले से केवल एक रहस्यमय जलावरण पर लहरों के निशान अकेले घुस गया। ऐसा लगता है कि उसने हमेशा अपनी रक्षात्मक आत्मा कौशल को कम करके आंका है। उम्र में वृद्धि भी इस आत्मा कौशल की रक्षात्मक शक्ति को बहुत भयानक बनाती है। इसके बाद सू तियान ने अपने सामने की सुनहरी ढाल को फैलाने की पहल की और फिर उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक सुनहरा प्रकाश ब्लेड जल्दी से उसके सामने संघनित हो गया। दाई मुबाई के पास चकमा देने का समय नहीं था। तीनों आत्मा के छल्ले में से पहला अचानक चमक उठा, जिससे उसके सामने एक सफेद अवरोध बन गया। 2 प्रथम आत्मा कौशल के बीच प्रतियोगिता में सू तियान की पहली आत्मा अंगूठी 3 साल तक पहुंच गई है, जबकि दाई मुबाई की पहली सोल रिंग अधिकतम 400 साल पुरानी है। जिस क्षण ब्लेड ने इसे छुआ, वह टूट गई और सुनहरी रोशनी वाली ब्लेड दाई मुबाई के पेट में घुस गई। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? सू तियान के शरीर के चारों ओर का पानी का आवरण छंट गया और उसने दाई मुबाई से हल्के से कहा, जो अपने दाहिने हाथ से जमीन को पकड़ रहा था, कोई जरूरत नहीं, मैं हार गया। दाई मुबाई को भी इस बार आसानी से हरा दिया गया था। आत्मा की क्षमता की शक्ति उसी स्तर पर नहीं थी। और फिर सू तियान से कहा, मैं श्वेक अकादमी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं निश्चित रूप से आपसे अधिक होगा। ये कहते हुए वह जुड़वा बच्चों का सहारा लेते हुए होटल के बाहर की ओर चला, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही सू तियान ने उसे रोक दिया। रुको, आखिरकार मैं भविष्य में एक सहपाठी बनूंगा, इसलिए इस तरह वापस जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। सू तियान की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। ये उसकी तीसरी आत्मा कौशल की तत्काल वसूली थी। एक हरे रंग की रोशनी दाई मुबाई के शरीर में विलीन हो गई। दाई मुबाई को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने शिकवान दाबू गोली ले ली हो। उसकी आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति तुरंत ठीक हो गई
और उसके शरीर पर लगी चोट भी ठीक हो गई। पेट में भी बहुत जल्दी सुधार हुआ और जब वह इसे फिर से छुआ, सब कुछ पहले से ही ठीक हो गया था। न केवल दाई मोबाई, यहाँ तक कि तांगसान और जियोवू भी आश्चर्यचकित थे। धन्यवाद, श्रेक अकादमी में मिलते हैं। हालांकि दाई मोबाई उत्सुक था, उसने पूछा नहीं और बोलने के बाद सीधे चला गया। लेकिन जियोवू इसे और सहन नहीं कर सका और तुरंत पूछा, सू तियान, क्या आपकी आत्मा शक्ति है? क्या आप वाकई 39वें स्तर पर पहुंच चुके हैं? आप इतनी तेजी से साधना कैसे करते हैं और आपके पास आत्मा को ठीक करने का कौशल कैसे है? जियोवू इस समय उत्सुक लग रहा था। आपको पता होना चाहिए कि सू तियान और तांगसान एक ही हैं। ग्रेड, और वे एक ही उम्र के हैं। जाहिर है, ये तांगसेन है जो बात कर रहा है। तांगसेन ने अभी 30 आत्मा शक्ति के स्तर तक खेती की है और उसके रूप में एक 10 वर्षीय आत्मा जानवर, हालांकि वह आमतौर पर साधना की उपेक्षा करती है, वह केवल अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करती है। शक्ति है और उसकी साधना की गति बहुत तेज है, लेकिन वह अभी केवल 29 स्तर पर है। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 23 श्रेक अकादमी। सू तियान के उपचार आत्मा कौशल के बारे में। वास्तव में जियोवू और तांगसेन के अलावा एक और व्यक्ति है जो काफी उत्सुक है। वह तांग हाओ है जो अंधेरे में छिपा हुआ है। अंतर इतना बड़ा है, क्या हो सकता है? क्या ये संभव है कि इस बच्चे में भी जुड़वां मार्शल आत्माएं हों? और दूसरी मार्शल आत्मा हीलिंग विभाग में शीर्ष मार्शल आत्मा हो सकती है, अन्यथा हीलिंग क्षमता इतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद सू तियान ने जो कहा उससे उसका अनुमान तुरंत टूट गया। मैं पहले से ही 39वें स्तर पर हूँ और जब मैं यात्रा पर निकलता हूँ तो यह मेरे लिए एक रोमांचकारी अनुभव होता है। जहाँ तक आत्मा को स्वस्थ करने के कौशल की बात है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी तीसरी आत्मा की अंगूठी हीलिंग प्रकार की आत्मा जानवर है जिसे मैंने अवशोषित किया है। तांगसान अब और मदद नहीं कर सका। हीलिंग टाइप आत्मा जानवर। आप एक उपचार प्रकार के आत्मा गुरु नहीं हैं। आपने उपचार प्रकार की आत्मा की अंगूठी को क्यों अवशोषित किया? शिक्षक के सिद्धांत के अनुसार आपकी लड़ाकू क्षमता इस तरह से कम हो जाएगी। तो क्या आप देखते हैं कि मेरी लड़ाकू शक्ति कम हो गई है? स्वाभाविक रूप से मेरे पास इसे इस तरह अवशोषित करने के अपने कारण हैं। सू तियान मास्टर के सिद्धांतों से सहमत नहीं था। मास्टर के सिद्धांत केवल कम प्रतिभा वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन महान प्रतिभा वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह नहीं चाहता है। और अधिक कहने के लिए, तांग हाओ ने अंधेरे में सू तियान की बातें सुनी और वह इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। ऐसा नहीं है कि हीलिंग सोल मास्टर ने हीलिंग सोल रिंग को अवशोषित कर लिया। हालांकि इसने एक अच्छी हीलिंग क्षमता को जोड़ा है, लेकिन भविष्य में मुकाबला प्रभावशीलता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। उसके बाद सू तियान और तांगसान ने अगले दिन एक साथ श्रेक अकादमी जाने का कार्यक्रम तय किया और फिर अपने कमरे में वापस चले गए। दोपहर में सू तियान ने होटल में अभ्यास किया, क्योंकि उसका कमरा तांगसान से ज्यादा दूर नहीं था। जियाओवू के कमरे में, और वह स्पष्ट रूप से तांगसेन की आवाज होटल में फोजिंग सुन सकता था। तांगसेन वास्तव में भयंकर है। यहाँ एक हथौड़ा के साथ फौज करने की हिम्मत है। मुझे वास्तव में इस होटल को टोफू परियोजना नहीं होने के लिए धन्यवाद देना होगा। अगले दिन वे तीनों सुओतुओ शहर से निकलकर आधिकारिक सड़क के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। एक नज़र में दोनों तरफ खेत के बड़े बड़े हिस्से थे। दोनों पक्ष थे और वहाँ कोई कॉलेज या अन्य नहीं थे। बिल्कुल इमारतें। छोटी सेन, सू तियान, क्या तुम जानती हो कि श्रेक अकादमी कहाँ है? जियोवू के शब्दों को सुनकर तांगसान ने अपनी बैंगनी दानव आंखें घुमाई और कुछ भी नहीं देखा। उसके दिल में सोच रहा था कि शायद वो बहुत दूर था, इसलिए उसने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन शिक्षक ने कहा, वहाँ जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप सुओतो शहर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो आप इसे देख सकते हैं। चलो इसे देखने के लिए घूमते हैं। सू तियान की आंखों में भी 3 रंगों की रोशनी चमकी और उसने 2-3 मील आगे एक छोटा सा गांव देखा। गांव में करीब 100 ग्रामीण थे। ये दूरी साफ साफ देखी जा सकती थी। जीर्ण शीर्ण पट्टिका,
गांव के गेट पर लटके 5 बड़े पात्र श्रेक अकादमी सामने अभी 2-3 मील दूर हैं। यह एक छोटा सा गांव है। ये श्रेक अकादमी होनी चाहिए जिसके बारे में मास्टर ने कहा था। सू तियान का जवाब सुनकर जियाओवू ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन तांग सान आश्चर्यचकित होने से नहीं बच सका। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि सू तियान की मार्शल आर्ट इतनी शानदार थी। आत्मा की अलग अलग पुतलियां आंखें थीं, उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी दृष्टि उस बैंगनी चरम दानव से बेहतर थी जिसे उसने बचपन से ही विकसित किया था। हितोमी उससे भी बेहतर है। वे तीनों तेजी से गांव की ओर चल पड़े और गांव के द्वार पर पहुंचे, जहां कुछ ही देर में वे गांव के द्वार पर पहुंच गए। लंबे समय के बाद, जियो-सान, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर ने गलती की है? ये स्पष्ट रूप से एक छोटा सा गांव है, इसलिए ये कॉलेज जैसा नहीं दिखता है। जियो-वू ने भी इस समय शिकायत करना शुरू कर दिया। चूंकि तुम यहाँ हो, तो चलो और एक नज़र डालते हैं। तांग सान ने भी असहाय होकर कहा, ये वास्तव में श्रेक अकादमी की तरह नहीं दिखता है जैसा कि शिक्षक ने कहा था। वास्तव में, सू तियान को ये पहले से पता था, अन्यथा वह वास्तव में नहीं सोचता था कि यह एक कॉलेज था, यहाँ तक कि नुओडिंग भी। सिटी जूनियर कॉलेज यहाँ से बेहतर है। श्रेक कॉलेज का एकमात्र लाभ ये हो सकता है कि कॉलेज के शिक्षकों में अपेक्षाकृत उच्च स्तर की आत्मिक शक्ति है, और शिक्षक बहुत योग्य हैं। शक्ति मजबूत है। इस समय दरवाजे पर पहले से ही बहुत सारे लोग कतार में खड़े थे। लाइन में ज्यादातर किशोर थे जो उनकी उम्र के थे, और कुछ के साथ बड़े लोग भी थे। लाइन में सबसे आगे थे एक मेज, और मेज के पीछे एक जनवरी 60 वर्षीय व्यक्ति बैठा था। बूढ़ा आदमी एक एक करके आवेदकों की हड्डियों की उम्र की जांच कर रहा था, और दाई मोबाइल जिससे वो कल मिला था, बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था। लाइन में लगे किशोरों और बड़ों के चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखी। वे इस अकादमी से निराश थे। बाहर से उन्हें लगा कि यह अकादमी बहुत अच्छी नहीं है। तुम लोग यहाँ बस पैसे की ठगी कर रहे हो। अचानक सामने शोर हुआ, और फिर मेज के पीछे बैठा बूढ़ा आदमी सीधा खड़ा हो गया। आत्मा और आत्मा की अंगूठी तुरंत जारी की गई, और 6 आत्मा के छल्ले, एक सफेद, एक पीला, 3 बैंगनी और एक काला, आत्मा को घेर लिया और छड़ी पर बढ़ गया। ये स्तर 60 से ऊपर एक आत्मा सम्राट निकला। मैं दोहराता हूँ, हमारी अकादमी केवल 13 वर्ष से अधिक आयु के राक्षसों को ही भर्ती किया जाता है। यदि आप 10 वर्ष के हैं, या 20वें या उससे ऊपर के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, तो अब जा सकते हैं, अन्यथा पंजीकरण शुल्क है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुरंत ही सभी लोग चौंक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई आत्मा सम्राट के सामने परेशानी खड़ी करना, और निश्चित रूप से वे अतीत में सोने के आत्मा सिक्के देने के लिए इतने मूर्ख नहीं होंगे। एक के बाद एक बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों के साथ चले गए। सू तियान और बाकी लोग मूल रूप से अंतिम पंक्ति में लौट आए, ताकि आगे ज्यादा लोग न हों। बूढ़े आदमी के बैठ जाने के बाद उसने हड्डियों की उम्र जांचना जारी रखा। अगला तुरंत ही राजकुमारी की पोशाक में एक लड़की आगे आई। आत्मा 7 खजाने वाली चमकदार टाइल वाला शिवालय था। कहने की जरूरत नहीं कि यह निंगरोंगरों भी होगा। 7 खजानों वाले ग्लेज्ड टाइल पगोडा को देखकर सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सोचने के बाद अपने सामने बैठी लड़की की पहचान जान ली। उसे भी शक हुआ और उसने पूछा। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम यहाँ हो? निंगरोंगरोंग ने बूढ़े आदमी के सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैं आपकी अकादमी की आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेल स्वीकार करें। ले लो मोबाइल, इसे अंदर ले लो। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा हिचकिचाया, और दाई मोबाइल को अपने पीछे उसे अंदर ले जाने दिया। कुछ ही देर बाद जियाओवू की बारी आई। जब जियाओवू का परीक्षण किया जा रहा था, तो सू तियान ने देखा कि उसके पीछे एक और लड़की थी। वो अपने चेहरे के हिसाब से लगभग उसी उम्र की थी, लेकिन उसका फिगर बहुत ही आकर्षक था, बहुत परिपक्व था। ऐसा लगता है कि यह जुजुकिंग है, दाई मोबाई की मंगेतर। वो किस पर पली बड़ी है। यह जियाओवू और निंगरोंगरोंग से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है।
सू तियान झू झूकिंग के फिगर पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। हालांकि वह उसके विकास से चकित था, लेकिन उसके मन में कोई विचार नहीं था। वो इन लड़कियों को भड़काना नहीं चाहता था जो बहुत ही कामुक थीं। निश्चय ही यही बात दूसरों के लिए भी सच थी। वो बस चुपचाप अभ्यास करना चाहता था। पिछले जन्म में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हालांकि वह शादीशुदा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे क्या जानना चाहिए। अब उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और यह केवल उसकी खेती की गति को प्रभावित करें। सियाओ वू और तांगसान ने जांच करने के बाद वे सू तियान पहुंचे। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद बूढ़ा आदमी सू तियान द्वारा सौंपी गई हथेली को चुटकी से पकड़कर उसकी हड्डियों की उम्र पहचाननी शुरू की। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने ये पता लगा लिया है कि सू तियान वास्तव में 12 साल की है, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए हथेलियों वो उससे कमजोर नहीं है, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, आपने कुछ विशेष आत्मिक कौशल विकसित किए हैं, है ना? ये सही है, ये शरीर प्रशिक्षण आत्मा कौशल है। सू तियान ने केवल आधा सच उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी है, चलो तुम्हारी मार्शल भावना को उजागर करते हैं। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए सू तियान से कहा, मेरी मार्शल आत्मा में अलग अलग पुतलियां हैं, जिन्हें प्रकृति द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। जब सू तियान ने सुना कि उसे मार्शल आत्मा को छोड़ने के लिए कहा गया है, तो वह असहाय होकर केवल इतना ही कह सका। फिर सू तियान ने सीधे मार्शल आत्मा का आह्वान किया। उसकी आंखें तुरंत नीली, हरी और सुनहरी हो गईं। देखो, जब मैं मार्शल आत्मा का उपयोग करता हूँ तो ऐसा होता है। बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे एहसास हुआ, ये साल राक्षसों से भरा है। एक नीला चांदी की घास और एक अलग छात्र। मुंबई, ब्रिंग देम इन। हाँ, इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 24 आत्मा शक्ति स्तर सू तियान, तांगसान और जियोवू दाइमोबाई के नेतृत्व में एक साथ चले। दाइमोबाई चलते समय बाहर देखा। कहने की जरूरत नहीं कि वो निश्चित रूप से अपनी मंगेतर को देख रहा था। जियोवू द्वारा फिर से तिरस्कृत होने से नहीं बच सका। गांव में प्रवेश करते ही सामने एक खुली जगह है। आप में से कुछ साधारण लकड़ी के घरों से घिरा हुआ है। सामने की ओर अस्थि आयु परीक्षण में उत्तीर्ण हुए लड़के और लड़कियां सभी यहाँ दूसरा परीक्षण, आत्मा शक्ति परीक्षण लेने के लिए है, और आप हवा में स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव होता है। दाई मुंबई ने उनसे दूसरा टेस्ट यही लेने को कहा और जल्दी से बाहर चले गए। सू तियान और अन्य लोग तुरंत पंक्ति के अंत में खड़े हो गए और इस समय बेचने की आवाज आई। सॉसेज बिक्री पर हैं। प्रामाणिक ऑस्कर ब्रांड के सॉसेज स्वादिष्ट और सस्ते हैं। उनकी कीमत केवल 6 तांबे के सिक्के हैं। आओ और देखो। सू तियान वास्तव में ऑस्कर के बारे में काफी उत्सुक है। सहायक प्रणाली आत्मा मास्टर। अंत में लड़ाकू शक्ति हासिल करने के लिए वह बाहर जाने में संकोच नहीं करता था। जीवन और मृत्यु के अनुभव के लिए श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के अन्य सदस्यों के विपरीत यह अकेला ही उनका ध्यान आकर्षित करने योग्य है, जो महसूस करते हैं कि वे बिना किसी कठिनाई के भगवान बन गए। और ऑस्कर अंततः एक दर्पण छवि जानवर की आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने में कामयाब रहा, इसलिए उसे अब अन्य सहायक प्रकार के आत्मा मास्टरों की तरह अपने साथियों के पीछे छिपना नहीं पड़ा, जो कि सहायक प्रकार के आत्मा मास्टरों के लिए एक मिसाल थी। ये दर्पण छवि जानवर भी आत्मा जानवरों के बीच सबसे विशेष क्षमताओं में से एक है जिसे सू तियान जानता है, लेकिन इस क्षमता की नकल करना उसके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग ऑस्कर को अपने भविष्य की ताकतों में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सौदेबाजी चिप के रूप में किया जा सकता है। इस समय तांगसान और शियाओवू कुछ सॉसेज खरीदने के लिए तैयार थे। तांगसान ने जाते समय सू तियान को फोन किया। सू तियान, क्या तुम साथ में जाकर कुछ सॉसेज खरीदना चाहोगी? ठीक है, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, सू तियान ने कहा। वे तीनों ऑस्कर के बूथ पर गए। ऑस्कर के चेहरे पर दाढ़ी थी। वो एक मध्यम आयु वर्ग के चाचा की तरह लग रहा था। तांगसान ने कहा, चाचा, मेरे लिए 3 सॉसेज लाओ। ये सुनकर कि तांगसान ने वास्तव में उसके लिए इसे खरीदा है, सू तियान ने खंडन करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन वह कुछ नहीं बोला।
ऑस्कर दूसरों को फोन करते हुए सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चाचा ने उससे कहा, चाचा, मैं केवल 14 साल का हूँ, आप मुझे क्या कहेंगे चाचा? मैं भी श्रेक अकादमी का छात्र हूँ। 14 साल पुराना, माफ करना सीनियर, मैंने सचमुच इसे नहीं देखा। तांग सान ने भी तुरंत माफी मांगी, लेकिन वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका। ये श्रेक अकादमी वास्तव में एक राक्षस है। आप स्पष्ट रूप से चाचा हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा न करने के लिए कहा था। दाढ़ी बनाना। दाई मोबाइल इस समय झू झूकिंग को भी साथ लेकर आए थे और ऑस्कर से कहा, ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं, तुमने उन्हें सॉसेज बेचे, मुझे मत बताओ क्या तुम चाहते हो कि वे सभी भी उल्टी करें? क्या हो रहा है? तांग सान और शियाओवू ने हैरानी से दाई मोबाई से पूछा। दाई मोबाई ने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑस्कर की ओर देखा और कहा, चलो जियो, मेरे लिए एक और सॉसेज बनाओ। बॉस दाई, इसका इस्तेमाल मत करो। इतने सारे जूनियर्स के सामने मैं भविष्य में व्यापार कैसे कर पाऊंगा? दाई मोबाई को ये पसंद नहीं आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, सू तियान और तांग सान दोनों मेरे भाई हैं, इसलिए मैं फिर से आपके द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगा, जल्दी करो। ऑस्कर के पास दाई मोबाई की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और तभी एक मनहूस आवाज आई, मेरे पास एक बड़ा सॉसेज है। ऑस्कर के शरीर पर 2 पीले प्रभामंडल दिखाई दिए, उसके हाथ में पीली रोशनी चमक उठी, और एक सॉसेज बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अभी बेचा था ऑस्कर के हाथ में दिखाई दिया। ये बस एक था। बेकार बिक्री। तांग सान और शियाओवू दोनों निराश दिखे। यह आत्मा अभिशाप वास्तव में काफी घृणित था। वे अभी अभी खरीदा हुआ सॉसेज नहीं खा सकते थे। सू तियान ने ऑस्कर का सॉसेज लिया, लेकिन तुरंत उसे खा लिया। कोई बात नहीं, ये तो बस आत्मा की शक्ति है। ये पहली बार है जब मैं किसी खाद्य प्रकार के आत्मा गुरु से मिला हूँ। स्वाद बुरा नहीं है। ऑस्कर बहुत भावुक हो गया और उत्साहित होकर बोला, छात्र, तुम सच में मेरे अभिन्न मित्र हो। वे कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारे शब्दों के आधार पर मैं तुम्हें प्रतिशत की छूट दूंगा यदि तुम भविष्य में मेरे यहाँ सॉसेज खाने आओगे। अंत में तांग सान और शियाओवू ने ऑस्कर के सॉसेज को नहीं खाया, बल्कि दूसरी परीक्षा की तैयारी करने चले गए। इससे पहले कि वे कतार में लग पाते, दाई मोबाई सीधे दूसरे के शिक्षक के पास चले गए। कुछ शब्दों के बाद मूल्यांकन शिक्षक ने ये सुनने के बाद सिर हिलाया और कहा, इस मामले में आप उन्हें सीधे चौथे मूल्यांकन में ले जा सकते हैं। दाई मोबाई सू तियान और अन्य लोगों के पास गया और उन्हें अंदर ले जाने वाला था, लेकिन वहां कतार में खड़े परीक्षार्थी इससे सहमत नहीं हुए और उनमें से एक ने कहा, गुरुजी, चौथी परीक्षा वे सीधे क्यों ले सकते हैं, जबकि हमें तो एक एक करके पास होना है। मूल्यांकन शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपकी आत्मिक शक्ति भी 25 स्तर से अधिक है, तो आप भी चौथे मूल्यांकन में सीधे भाग ले सकते हैं। बोलने वाले परीक्षार्थी को विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? वे सभी 12 वर्ष के हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि उनकी आत्मिक शक्ति पहले ही स्तर 25 को पार कर चुकी है? दाई मोबाई ने सीधे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकते, तो यह मत सोचिए कि दूसरे भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसने सीधे अपने बगल की मेज से एक सफ़ेद स्पर उठाया और उसे सू तियान की ओर फेंक दिया। इस तरह का सफ़ेद स्पार केवल आत्मा का परीक्षण कर सकता है। स्तर 30 से नीचे की शक्ति। यदि सू तियान इस स्पर का परीक्षण करने के लिए उपयोग करता है, तो ये तुरंत फट जाएगा, इसलिए उसने इसका परीक्षण नहीं किया, लेकिन इसे तांग सान को सौंप दिया। दाई मुंबई ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, थप्पड़ मारा। सिर, भूल गया। तांग सान ने आत्मा शक्ति को इनपुट करने के लिए स्पार लिया। स्पार ने तुरंत प्रकाश विकीर्ण किया। सतह पूरी तरह से प्रकाश से ढकी हुई थी। जाहिर है ये स्तर 30 आत्मा शक्ति थी। फिर जियो और झू झूकिंग। एक स्तर 29 था और दूसरा स्तर 27 था। अगर ऐसा है, तो मैं चौथे मूल्यांकन में सीधे भाग ले सकता हूँ। निंग रोंगरोंग, जो टीम में शामिल, भी बाहर आया और झू झूकिंग के पास गया। झू झूकिंग ने निंग रोंगरोंग को स्पार सौंप दिया और फिर यह एक घनी सफ़ेद रोशनी थी और निंग रोंगरोंग की आत्मिक शक्ति 26वें स्तर पर थी।
उसके बगल में बैठे मूल्यांकन शिक्षक ने भी एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई और कहा, ऐसा लगता है कि हमारे श्रेक अकादमी से इस बार काफी राक्षस हैं। वर्ष फिर दाई मुबाई कुछ लोगों को अंदर लाने ही वाला था जब एक अन्य परीक्षार्थी ने सू की ओर उंगली उठाई। त्यान, तो फिर उसका क्या हुआ? उसने परीक्षा क्यों नहीं दी? क्या वह आत्मिक शक्ति में 25वें स्तर तक ही नहीं पहुंचा? परीक्षार्थी की बातें सुनकर परीक्षक भी हैरान हो गया। अभी अभी दाई मुबाई ने सू तियान को स्पद दिया था। सू तियान ने सीधे उसे अपने बगल में बैठे तांग सेन को दे दिया, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने खुद ही परीक्षा दी और सबने उसकी ओर देखा। एक स्वर में, सू तियान को देखो। उनमें से दाई मुबाई के अलावा जो सू तियान, तांग सान और शियाओवू को जानते थे, उनके दिलों में संदेह पैदा हो गया। ये देखकर सू तियान बाहर आया और शांति से बोला, मैंने परीक्षण नहीं किया क्योंकि यह स्प मेरी आत्मा शक्ति का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरी आत्मा शक्ति स्तर 25 से कम है। फिर वह मूल्यांकन शिक्षक के पास गया और पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास 40 से नीचे के स्तर पर आत्मा की शक्ति का परीक्षण करने के लिए क्रिस्टल हैं? स्तर 40। मूल्यांकन शिक्षक इस स्तर को सुनकर चौंक गया और तुरंत एक पीला स्पर निकाला और सू तियान को सौंप दिया। सू तियान ने स्पार लेने के बाद सीधे आत्मा शक्ति को इनपुट किया और अचानक पीली रोशनी फूट पड़ी, जिसने स्पार की लगभग पूरी सतह को कवर कर लिया। ये है स्तर 39। मूल्यांकन शिक्षक ने आश्चर्य में कहा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और अतुलनीय रूप से कहा, 12 साल की उम्र, आत्मा शक्ति स्तर 39। यहाँ तक कि पूरे डोलुओ महाद्वीप में भी ये संभवतः अभूतपूर्व है। हाँ, राक्षस नहीं, राक्षसों के राक्षस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वास्तव में तांग सान और अन्य लोग जो सू तियान की आत्मा शक्ति को जानते थे, वे तब भी हैरान रह गए जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। झू झूकिंग, निंग रोंगरोंग और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या जिन्होंने यह नहीं देखा। ये जानकर वे लगभग अचंभित रह गए। इस अध्याय का अंत। अध्याय 25 जाओ वूकी से लड़ना 1। सू तियान ने अपनी आत्मा शक्ति दिखाने के बाद किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद दाई मुबाई के नेतृत्व में सू तियान और अन्य लोग सीधे चौथे मूल्यांकन के स्थान पर गए। तांग सान रास्ते में दाई मुबाई के पास गया और पूछा, भाई दाई, क्या प्रवेश परीक्षा में केवल 4 विषय हैं? दाई मुबाई ने भी सिर हिलाया और कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि पहला मूल्यांकन मापना है अस्थि आयु और दूसरा मूल्यांकन आत्मा शक्ति का परीक्षण करना है। हमारी श्रेक अकादमी की भर्ती की शर्त यह है कि 12 साल की उम्र की आत्मा शक्ति 20 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये केवल सबसे बुनियादी शर्त है। उन उम्मीदवारों के लिए जो लाड़ प्यार में हैं और जिन्होंने किसी भी लड़ाई का अनुभव नहीं किया है, हमारा कॉलेज उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चौथा मूल्यांकन वास्तविक युद्ध का संचालन करना है। बेशक कुछ मार्शल आत्माएं विशेष हैं और सीधे पास होना संभव है। दाई मुबाई का परिचय सुनकर सभी को लगा कि श्रेक अकादमी ने छात्रों को सख्ती से भर्ती किया है। जियो वो मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, आपकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप कहते हैं कि आप केवल राक्षसों की भर्ती करते हैं, लेकिन ऐसे पूछें, क्या श्रेक अकादमी छात्रों की भर्ती कर सकती है? दाई मुबाई ने भी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी अकादमी सभी अकादमियों में से एकमात्र ऐसी अकादमी हो सकती है जिसमें छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक हैं। अब अकादमी में मेरे सहित कुल मिलाकर केवल 3 छात्र हैं, लेकिन इस वर्ष आप यहाँ हैं और आप यहाँ हैं। ये वह समय है जब अकादमी में इतिहास में सबसे अधिक छात्र हैं। दाई मुबाई का परिचय सुनकर सू तियान के दिल में श्रेक अकादमी की एक स्पष्ट छवि थी। इस नामांकन मॉडल का प्रारंभिक बिंदु अच्छा है और वह उच्च गुणवत्ता वाले छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहता है, लेकिन यह विधि निश्चित रूप से धन की गंभीर कमी का कारण बनेगी। जैसे कि अन्य अकादमियां मूल रूप से एक विस्तृत जाल डालती हैं, अधिक मछलियां इकट्ठा करती हैं और सबसे अच्छी मछलियों का चयन करती हैं। यदि अधिक छात्र हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अकादमियों में बहुत सारे धन लाएगा और फिर उत्कृष्ट छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्रेक छात्रों ने सीधे सभी सामान्य छात्रों को खत्म कर दिया,
कोई आश्चर्य नहीं कि अकादमी केवल इस छोटे से गांव में स्थापित हो सकती है। चौथे मूल्यांकन के स्थान पर पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। वहां सिर्फ एक मोटा ताजा अधेड़ उम्र का आदमी था जो आराम कुर्सी पर लेटा हुआ आराम से धूप सेक रहा था। वह पिछले मूल्यांकन के शिक्षकों से बिल्कुल अलग था। जाहिर है वो यहाँ आ सकता था। बहुत कम उम्मीदवार हैं। मिस्टर झाओ, मैं चौथे टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को लेकर आया हूँ। दाई मुबाई ने पास आकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। इस साल कोई चौथे आइटम तक पहुँच गया है और वास्तव में 5 और हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, 5 सू को देखा। टियान और उसके सामने खड़े अन्य लोगों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, मानो उसने इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं की थी। दाई मुबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शिक्षक झाओ, और उन सभी के पास स्तर 25 से अधिक की आत्मा शक्ति है और एक के पास स्तर 40 के करीब आत्मा शक्ति है, इसलिए उन्हें दूसरे और तीसरे आकलन से सीधे छूट दी गई है, सीधे यहाँ आए। क्या कुछ ऐसे भी हैं जो लगभग 40 के स्तर के हैं? क्या वे 12 साल के हैं? मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत शांत हो गया। हाँ शिक्षक झाओ, ये वास्तव में 12 साल पुराना है। दाई मुबाई ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया और फिर सू तियान की ओर इशारा किया। ये सही है, यह अच्छी बात है। अब छोटे राक्षस एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हैं। यह आखिरी परीक्षा है। पास होने के बाद आप श्रेक अकादमी के छात्र बन जाएंगे। हालांकि पास होना इतना आसान नहीं है। मध्यम आयु वर्ग का वह आदमी मुस्कुराया और सू तियान और अन्य 5 को देखा और उसकी नज़रें सबसे लंबे समय तक सू तियान पर टिकी रहीं। इसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा, मेरा नाम झाओ वुजी है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस अंतिम परीक्षण को खेलने के लिए आपके साथ चलूंगा। परीक्षण की सामग्री यह है कि आपको मेरे हमले के तहत धूप की एक छड़ी को पकड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जब तक आप केवल एक ही व्यक्ति बचे हैं, भले ही आप सभी पास हो जाएं। अब मैं आपको एक अवधि दूंगा। रणनीति पर चर्चा करने का समय है और समय धूप बत्ती की तरह है। ये कहने के बाद जाओ वूकी फिर से आराम करने के लिए उसके बगल में पड़ी कुर्सी पर लेट गया। तांग सान और अन्य लोगों को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दाई मुबाई की अभिव्यक्ति बेहद सम्मानजनक थी और उन्होंने कहा, अतीत में उम्मीदवार मेरे हाथों में धूप की छड़ी पकड़कर गुजरते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक झाओ होंगे। इस बार मेरी दिलचस्पी नहीं है और अप्रत्याशित रूप से यदि आपको ये काम स्वयं करना पड़े तो मुझे डर है कि मैं आपकी अधिक मदद नहीं कर पाऊंगा। सियाओ वू ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे पर मौजूद शिक्षक 60 स्तर के आत्मा सम्राट का आत्मा गुरु है। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक झाओ वूजी भी एक आत्मा सम्राट हो? दाई मुबाई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये बहुत अच्छा होगा यदि श्री झाओ आत्मा सम्राट थे, लेकिन नहीं, श्री झाओ एक स्तर 76 आत्मा संत है और उसकी मार्शल आत्मा जानवर मार्शल आत्मा जोरदार वज्र भालू है। इसके अलावा श्री झाओ की सभी आत्मा के छल्ले रक्षा में जोड़े जाते हैं। ताकत और हमले की शक्ति के संदर्भ में रक्षा शक्ति अत्यंत भयावह है और समान स्तर के आत्मा स्वामियों के लिए इसे भेद पाना कठिन है। अचानक निंग रोंगरोंग ने कहा, क्या ये हो सकता है कि वो फूडो मिंग वांग झाओ वूजी है जो स्पिरिट हॉल की मोस्ट वांटेड सूची में था, स्पिरिट हॉल के 16 मास्टर्स द्वारा घेर लिया गया था और अंत में बाहर निकलने में सक्षम था। उस समय वो अभी भी एक स्तर 60 आत्मा सम्राट था, लेकिन अब वो एक स्तर 76 आत्मा संत है, इसलिए वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। अधिक शक्तिशाली, ये सुनकर सभी लोग बहुत गौरवान्वित दिखे और यदि वे किसी आत्मिक संत के हाथ में धूप बत्ती पकड़ाना चाहते थे तो वे ऐसा केवल एक दूसरे का सहयोग करके ही कर सकते थे। तांग सेन सबसे पहले बोला, मेरा नाम तांग सेन है, मेरे पास मार्शल स्पिरिट ब्लू सिल्वर ग्रास है जो लेवल 30 नियंत्रण प्रणाली युद्ध आत्मा मास्टर है। तांग सान सबसे पहले बोलने वाले थे और एक के बाद एक उन्होंने अपनी मार्शल भावना और आत्मिक शक्ति के स्तर की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जियाओ वू है, मैं मार्शल सोल रैबिट हूँ, एपिसोड 29 में आक्रमण विभाग का बैटल सोल मास्टर हूँ।
मेरा नाम निंग रोंगरोंग है। मैं एक वोहुन 7 ट्राजा ग्लेज्ड पैगोडा, एक स्तर 26 सहायक प्रणाली हथियार आत्मा मास्टर हूँ। निंग रोंगरोंग की बातें सुनकर तांग सान काफी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल पैगोडा, क्या आप 7 ट्राजर्स ग्लेज्ड टाइल स्कूल से हैं? 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल डोलुओ महाद्वीप के 3 स्कूलों में से एकमात्र है जो सहायक के आत्मा मास्टर्स का प्रभुत्व है प्रणाली, और इसकी सहायक क्षमता दुनिया में सबसे अच्छी है। निंग रोंगरोंग ने भी अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, हाँ, मैं घर से चुपके से बाहर आ गई, और मैं अन्य लोगों से अलग नहीं हूँ। मेरे पास अब 2 आत्मा के छल्ले हैं, और उनकी क्षमताएं गति बढ़ाने और ताकत बढ़ाने की हैं। फिर झू झूकिंग ने परिचय देना जारी रखा, मेरा नाम झू झूकिंग है। मैं वोहुन यूमिंग की आत्मा बिल्ली हूँ, जो चपलता विभाग का स्तर 27 लड़ाकू आत्मा मास्टर है। ये सुनकर कि उन चारों ने अपनी रिपोर्ट समाप्त कर ली है, सू तियान ने भी कहा, मेरा नाम सू तियान है। मैं विभिन्न शिष्यों वाला एक मार्शल आत्मा हूँ, और मैं एक स्तर 39 आक्रमण प्रकार का लड़ाकू आत्मा मास्टर हूँ। लेकिन मेरा तीसरी आत्मा की अंगूठी एक उपचार प्रकार की आत्मा कौशल है, जो तुरंत ठीक कर सकती है। भले ही यह कोई विशेष रूप से गंभीर चोट न हो, मैं आपको एक पल में अपने चरम पर वापस ला सकता हूँ। कई अन्य लोगों ने भी अजीब निगाहों से सू तियान को देखा, लेकिन युद्ध आत्मा गुरु के पास एक उपचारात्मक आत्मा की अंगूठी थी। हर कोई काफी आश्चर्यचकित था। ये सुनकर दाइमोबाई ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पिछली बार इतनी जल्दी ठीक हो गया था, इसलिए आपके पास अभी भी एक उपचार प्रणाली आत्मा कौशल है। लेकिन अभी बातचीत का समय नहीं है, और किसी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। इसके बाद एकमात्र नियंत्रण प्रकार आत्मा गुरु के रूप में तांग सैन ने बस रणनीति बनाना शुरू कर दिया। हमारी टीम विभिन्न क्षमताओं में बेहद पूर्ण है, इसलिए निंग रोंगरोंग इसके लिए जिम्मेदार है। हम चारों की सहायता करना, और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। शिक्षक झाओ के हमले को नियंत्रित करना जियोवो और सू तियान मजबूत हमले के लिए जिम्मेदार थे, और झू झूकिंग उनका समर्थन करने के लिए किनारे पर थी। साथ ही अगर कोई घायल हो जाता तो समय पर उपचार के लिए सू तियान जिम्मेदार था। इस अध्याय का अंत अध्याय 26 जाओ वोकी से लड़ाई भाग। कुछ समय के लिए वे केवल समय के लिए ऐसी सरल रणनीति का उपयोग कर सकते थे। आखिरकार वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। इस रणनीति के प्रभाव के लिए इसे केवल युद्ध में ही परखा जा सकता था। क्या आपने इस पर चर्चा की है? झाओ वुकी की गूंजती आवाज सुनाई दी, और धूप बत्ती का समय आ गया था। गुरुजी, हमने इस पर चर्चा कर ली है, अब हम शुरू कर सकते हैं। कई लोगों ने झाओ वूजी से कहा। झाओ वुकी आराम कुर्सी से उठकर बैठ गया, सू तियान और अन्य लोगों के सामने चला गया, धूपबत्ती की एक छड़ी निकाली और उसे दूर जमीन पर ठोंक दिया। दूर 7 खजाने रंगीन कांच के साथ बाहर निकलते हैं। निंग रोंगरोंग की हथेली में पहले से ही एक छोटा सा 7 खजानों वाला चमकदार शिवालय था, जो चमक रहा था, और शिवालय के चारों ओर 2 पीले आत्मा के छल्ले घूम रहे थे, जो बेहद भव्य लग रहे थे। 7 निधियां प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक का नाम शक्ति है। फिर पहली आत्मा की अंगूठी को जलाया गया और टॉवर शरीर में एकीकृत किया गया, और फिर प्रकाश की 4 किरणें निकली, जिन्होंने तुरंत सू तियान और अन्य को कवर किया। 7 खजाने प्रसिद्ध हैं, और दूसरे को गति कहा जाता है। इसके तुरंत बाद निंग रोंगरोंग की दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी, और सू तियान को लगा कि उसका शरीर शक्ति से भरा हुआ है, और उसका शरीर बेहद हल्का हो गया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति एक आत्मा ऋषि के बहुत करीब हो गई। झाओ वुजी ने भी आश्चर्य से निंग रोंगरोंग को देखा और कहा, यहाँ 7 खजाना ग्लेज्ड टाइल स्कूल से एक छोटा लड़का भी है, बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसी समय झाओ वुजी ने पहले ही चलना शुरू कर दिया है, दोनों मुट्ठियों से जमीन पर वार कर रहा है। ये सीधे तौर पर एक बड़े पैमाने पर हमला है। वह पहले सहायक प्रणाली आत्मा मास्टर निंग रोंगरोंग से निपटना चाहता है। जाहिर है उसके पास बेहद समृद्ध अनुभव है, वह स्पिरिट हॉल की खोज से बचने का हकदार है। सू तियान ने झाओ वुजी की हरकतें भी देखी हैं, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह अब अतीत में निंग रोंगरोंग को नहीं बचा सकता।
हितोमी की क्षमता के साथ उसके सामने बना एक सुनहरा ब्लेड सामान्य रूप से पहली आत्मा क्षमता का उपयोग करते समय सुनहरे ब्लेड की तुलना में अधिक ठोस और बड़ा है। उन्होंने इसे सुनहरा कहा। ब्लेड, विशाल सुनहरा ब्लेड तुरंत झाओ वूकी पर लगा, जिससे झाओ वूकी का समूह हमला विफल हो गया। और क्योंकि झाओ वूकी ने अपनी मार्शल स्पिरिट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए विशाल सुनहरा ब्लेड पहले ही उसकी कमर में घुस चुका था और फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। झाओ वूकी ने कभी नहीं सोचा था कि सू तियान के हमले से उसे कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए जब वह अचानक आया तो वह दर्द से मुस्कुराया। साथ ही बाकी लोग भी निष्क्रिय नहीं थे। तांग सान के सहयोग से जियो वू पहले ही हवा से झाओ वूकी के ऊपर से छलांग लगाई। उसके पैर सीधे झाओ वूकी के कंधों पर थे, लेकिन झाओ वूकी हिला तक नहीं। छोटी लड़की, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, ये तुम्हारे बगल में उस बच्चे से कहीं ज्यादा बुरा है। जियो वू ने अविश्वास से सूंघ लिया। उसके पैर तुरंत घूम गए। झाओ वूजी की गर्दन को हुक करते हुए तांग सैन की ब्लू सिल्वर ग्रास ने भी सही समय पर झाओ वूजी को बांध दिया। जियो वू ने ये देखा, उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया, पीछे से नीचे गिर गया। झाओ वूजी ने अपने हाथ जमीन पर रखे और जबरदस्ती झाओ वूजी को जमीन से नीचे फेंक दिया। झाओ वूजी को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से उसे नीचे गिरा दिया। उसके शरीर पर 2 पीले, 2 बैंगनी, 3 काले स्पिरिट के छल्ले डाले, शरीर डूब गया और फिर से जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया। जियो वू के सॉफ्ट स्किल्स इतने थक गए थे कि वो प्रतिद्वंद्वी के शरीर को जमीन से उठा नहीं सकती थी, इसलिए उसका डुआन थ्रो बेशक बेकार था। और तांग सान जियाओ वू से बहुत परिचित था। आत्मा की क्षमता झाओ वूजी को हमला करने से रोकने के लिए लगातार नीली चांदी की घास के साथ बांधना, ये कुछ ऐसा नहीं था जो उनमें से कोई भी सहन कर सके। और झू झूकी का शरीर हिलता रहा, एक के बाद एक प्रेत प्रकट करता रहा, और उसी समय उसने अत्यंत सघन हमले किए, झाओ को घायल कर दिया। वू की लगातार, हालांकि उसके हमले हो सकते थे, केवल झाओ वूकी के कपड़ों के माध्यम से काट दिया। केवल कुछ हमलों ने झाओ वू की कमर पर घाव कर दिया। केवल थोड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन यह अदृश्य रूप से झाओ वूकी के साथ हस्तक्षेप किया। सू तियान भी इस समय तेजी से आगे बढ़ा। केवल एक चीज जो वह झाओ वूकी के करीब था वह थी शारीरिक ताकत। अन्य हमलों की तरह यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। 76 स्तर के आत्मा ऋषि से निपटने के लिए यथार्थवादी झाओ वूजी अभी घायल होने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि उसने चुपके से हमला करने के लिए आत्मा का उपयोग नहीं किया था। सू तियान ने देखा कि जियो वू ने अभी भी हार नहीं मानी है और झाओ वूजी को जमीन से फेंकना चाहता था, जबकि तांग सान की नीली चांदी की घास 4 या 5 बार बिखर चुकी थी, लेकिन वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका मदद करने के लिए, क्योंकि जियो वू अब झाओ वूकी के ठीक पीछे है। अगर वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो वह केवल पीछे से झाओ वूकी पर हमला कर सकता है। अगर वह सामने से हमला करता है तो यह मदद करना एक अपमान होगा। इससे पहले कि वह कोई अच्छा समाधान सोच पाता, तांग सान ने झाओ वूजी के पास पहले से ही आ चुका था और उसकी हथेली झाओ वूजी के शरीर के खिलाफ दबाई गई थी। सू तियान की आंखों में तांग सैन की हथेली में आत्मा की शक्ति घूम गई, जिससे हथेली मजबूती से झाओ पर कसकर अवशोषित हो गई। वूजी के शरीर को देखा और उसने पहले ही तांग सान की तकनीकों और उसके शरीर के अंदर और बाहर आत्मा शक्ति के प्रवाह को स्पष्ट रूप से देखा था। ऐसा लगता है कि यह क्रेन को नियंत्रित करने और ड्रैगन को पकड़ने की तांग सान की अनोखी तकनीक है। आत्मा शक्ति का उपयोग काफी अनोखा है। उसी समय तांग सान का शरीर पीछे की ओर खिसक गया, जिससे झाओ वूजी का शरीर सीधे आगे की ओर लड़खड़ाने लगा। उसने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और उसे जियो वू ने जमीन से ऊपर उठा लिया। जियाओ वू की गिरावट आखिरकार काम आई, जिससे झाओ वूकी का शरीर हवा में हिंसक रूप से घूमने लगा, घूर्णन बल के साथ मिलकर एक ऊंचे स्थान से गिरते हुए झाओ वूकी को जोर से जमीन पर फेंक दिया। बूम! उल्टे प्याज का यथार्थवादी संस्करण सामने आया और झाओ वूकी का सिर पहले से ही मिट्टी में धंसा हुआ था। बाद में तांग सान की ब्लू सिल्वर ग्रास ने पहले ही जियो वू को अपनी तरफ खींच लिया था,
जियो वो फिर से चिंतित हो गई जब उसने जो दृश्य बनाया उसे देखा। क्या हम इस तरह से बहुत निर्दयी नहीं हो रहे हैं? श्री झाओवूजी ठीक हैं। तांग सान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। श्री झाओवूजी अभी तक नहीं गए हैं, वे आत्मा कौशल का उपयोग कर रहे हैं। सू तियान ने ये भी कहा, शिक्षक झाओवूकी की आत्मा ऋषि की शारीरिक शक्ति के साथ, भले ही वह आत्मा कौशल का उपयोग न करें, वह इतनी आसानी से घायल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि अगर वह घायल नहीं हुए तो वह घायल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। क्या उन्होंने दाई मुबाई के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी उसे, इसलिए वह इसे वापस नहीं रोक सका। सू तियान ने जमीन पर धूपबत्ती पर नजर डाली, और अब ये केवल 1/3 से अधिक जल गई थी। झाओ वूजी ने दोनों हाथों से जमीन को सहारा दिया, और फिर उसने अपना सिर मिट्टी से बाहर निकाला। भले ही वह एक आत्मा ऋषि हो, लेकिन उसे दुश्मन को कम आंकने की कीमत चुकानी पड़ेगी। झाओ वूकी ने शुरुआत में हमले का सामना करते समय अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए अपनी मार्शल आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में उसे हेरफेर किया गया। झाओ वूजी जब उठे तो गुस्सा नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने दाई मुबाई को चुपके से मुस्कुराते हुए देखा। जियाओबाई, तुम बहुत खुश हो, तो कल एक व्यावहारिक सबक के लिए मेरे पास आओ और मैं भी खुश हो जाऊंगा। दाई मुबल की अभिव्यक्ति तुरंत ही रुक गई, और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। छोटे राक्षस, फिर से आओ। जैसे ही झाओ वूजी ने बोलना समाप्त किया, वह फिर से उनकी ओर दौड़ा, स्पष्ट रूप से गंभीर। ये देखते हुए कि हालांकि झाओ वूजी बहुत अधिक सतर्क था, फिर भी उसने अपनी आत्मा कौशल का उपयोग नहीं किया। बस समय में सू तियान भी अपनी वर्तमान ताकत और शारीरिक शक्ति और एक आत्मा संत के बीच के अंतर को देखना चाहता था, इसलिए वह अकेले बाहर निकल गया और झाओ वूजी के साथ लड़ाई, मुट्ठी से मांस तक। हालांकि सू तियान झाओ वूजी की तुलना में थोड़ा कमजोर है, अगर झाओ वूजी अभी भी आत्मा कौशल का उपयोग नहीं करता है, तो सू तियान को थोड़े समय में हराया नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताजगी भरी बात है, बहुत समय हो गया जब मैंने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। झाओ वूजी को उम्मीद नहीं थी कि सू तियान बिना आत्मा कौशल का उपयोग किए बस इस तरह आगे पीछे लड़ते हुए उससे नज़दीकी से लड़ने में सक्षम होगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 27 विनिमय अभ्यास। तांग सान और बगल में खड़े अन्य लोगों ने झाओ वूजी और सू तियान को जोरदार लड़ाई करते हुए देखा, और वे नहीं जानते थे कि वे ऊपर जा रहे थे या नहीं, लेकिन वे सभी सू तियान की शारीरिक शक्ति से बेहद हैरान थे। दाई मुबाई ने भी यही कहा, हालांकि सू तियान की आत्मा शक्ति का स्तर भी बहुत ऊंचा है, केवल स्तर 39, उसकी शारीरिक शक्ति में क्या समस्या है? इतने लंबे समय तक शिक्षक झाओ से लड़ने में सक्षम होने के लिए, फिर पिछली बार जब मैंने उसका सामना किया था, तो अगर वह एक भी मुक्का से अपंग नहीं हुआ, तो यह उसकी वजह से है। दया। जमीन के एक तरफ धूप की छड़ी चुपचाप सू तियान के बीच लड़ाई में जल गई। और झाओ वूजी, सुश्री झाओ, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। सू तियान ने देखा कि झाओ वू की अंतहीन लड़ाई कर रहा था, इसलिए वह केवल चिल्ला सका, अच्छा लड़का, तुम मुझे इतने लंबे समय तक पकड़ सकते हो। झाओ वूजी जोर से हंसे और फिर सभी से कहा, इस बार आप सभी पास हो गए। हाँ, ऐसा लगता है कि फ्लंडर इस बार थोड़ा खुश है। सू तियान भी थकावट से हौंफ रहा था, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, उसकी आंखें हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, और रोशनी ने क्रमशः सू तियान और झाओ वूजी के पांचों को ढक लिया। तुरंत उन छहों ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। ये वापस आ गया था, एक क्षण में अपने चरम पर पहुंच जाना। और जो सबसे ज्यादा महसूस करता है वह है झाओ वूजी, जिसका पेट सू तियान द्वारा घायल हो गया था। वह बहुत तेज गति से ठीक हो रहा है। अच्छा लड़का, ये किस तरह का आत्मा कौशल है? ये जीओएओ के सॉसेज से भी अधिक शक्तिशाली है। सू तियान ने फिर समझाया, मिस्टर झाओ, यह मेरा तीसरा है। आत्मा कौशल, ये तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन ये टीम के साथियों को एक पल में अपने चरम पर पहुंचने की अनुमति देता है। यदि चोट बहुत गंभीर नहीं है, तो इसे कम समय में बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। हीलिंग टाइप सोल स्किल्स।
झाओ वूजी ने चुपचाप कहा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। उसने बस सहानुभूति की भावना से सू तियान को देखा। सू तियान ने यह नहीं देखा कि ऑस्कर, जो पहले से ही एक तरफ खड़ा था, उसे देख रहा था नाराजगी भरी आंखों से। जब उसे पता चला कि डीन झाओवू की कुछ लोगों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने जा रहे हैं, तो उसे लगा कि वह आने वाले हैं व्यापार। वो यहाँ इंतजार करने आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सू तियान ऐसा कदम उठाएगा, और उसे अचानक लगा कि यह और भी मुश्किल होगा। भविष्य में व्यापार करो सियाओबाई, जाओ और उनके लिए एक छात्रावास की व्यवस्था करो। झाओवू की आज भी अच्छे मूड में है, क्योंकि अभी जो उल्टा हुआ है, उसके लिए उनके पास तांग सान और शियाओवू का अभ्यास करने के लिए बहुत समय होगा। भविष्य। बाद में कमरे की व्यवस्था हो जाने के बाद सभी लोग साफ सफाई करने के लिए कमरे में वापस चले गए। तांग सेन ने ऑस्कर के साथ एक कमरा साझा किया, जियोवू ने एक कमरा साझा किया निंग रोंगरोंग के साथ कमरा, झू झू किंग के लिए और सू तियान, वहाँ एक और नर और मादा थे, इसलिए वे प्रति व्यक्ति केवल एक कमरा ही ले सकते थे। ये भी अच्छा है, सू तियान दूसरों के साथ एक कमरा साझा नहीं करना चाहता था, और उसके पास बहुत सारे साधना रहस्य भी हैं, जिन्हें प्रकट करना असुविधाजनक है। सुबह सुबह सू तियान सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने श्रेक अकादमी में बहुत लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बनाई थी। आज वह टैंक के साथ कुछ चीजों का आदान प्रदान करने जा रहा था। सैन तांग सेन बाद के चरण में बहुत जल्दी बड़ा हो गया, और वह अकेला था। अभिनय के लिए बहुत कम समय था, भले ही उसने पहले से ही सभी अधिकार छीन लिए थे। परी घास, लेकिन तांग सेन नायक था, और उसे यकीन नहीं था कि स्वर्ग से कोई मौका मिलेगा, इसलिए उसने तांग से बात करने की योजना बनाई। सैन आज तांग सान का कमरा उससे ज्यादा दूर नहीं है, जब तक वह बाहर जाता है वह इसे महसूस कर सकता है। निश्चित रूप से सू तियान को तांग सान की गतिविधि को महसूस करने में अधिक समय नहीं लगा, और फिर उसने दूर से उसका पीछा किया। उसने देखा कि तांग सान श्रेक अकादमी के पीछे पहाड़ पर चढ़ गया है। वह जानता था कि तांग सान प्रशिक्षण शुरू करने वाला था। सू तियान ने भी तांग सान को परेशान नहीं किया, चुपचाप तांग सान से ज्यादा दूर नहीं चला, और उसके पैर पर क्रॉस लगाकर बैठ गया। जमीन पर पैर रखे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया। लेकिन जब तांग सान अभ्यास करते थे तो वे सरसों की अवस्था में तांग सान की खेती कौशल का निरीक्षण करने जा रहे थे। तांग सान ने भी सू तियान को देखा था, लेकिन सूरज जल्द ही उगने वाला था, इसलिए उसने सू तियान से बात नहीं की। दोनों में से एक। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे उगता गया, सू तियान ने देखा कि तांग सान ने एक तरह का काम करना शुरू कर दिया था। साधना तकनीक, आत्मा शक्ति से अलग एक शक्ति तांग में एक निश्चित प्रक्षेप पथ पर चल रही थी। सैन के शरीर और उस शक्ति के अधिकांश चलने वाले रास्ते तांग सेन की आंखों के पास केंद्रित थे। ऐसा लग रहा था कि यह रास्ता बैंगनी दानव आंख था जिसे तांग सेन ने विकसित किया था। उसने चुपचाप सब कुछ लिख दिया। रास्ते। थोड़ी देर बाद सू तियान ने देखा कि बैंगनी रंग की गैस की एक धार तांग सान द्वारा सीधे उसकी आंखों में खींची जा रही थी, और बैंगनी गैस का ये झोंका सू तियान की आंखों में गैस का एक झोंका मात्र था, और वह इसका सार नहीं देख सका। स्पष्ट रूप से बैंगनी हवा का ये झोंका भी सरल नहीं है। इसके बाद तांग सान ने खींच लिया और अवशोषित कर लिया। बैंगनी गैस के 4 या 5 झोंके, उसके शरीर में शक्ति का संचार बंद हो गया, और अंततः सब कुछ उसकी आंखों के बीच एक एक्यूपंक्चर बिंदु में डूबा हुआ। सू तियान ने देखा कि तांग सेन रुक गया था और उठने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल तांग सान के शरीर ने एक तीसरी शक्ति के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस बार संचालन का मार्ग पूरे शरीर में फैल गया। उनमें से एक रेन-डू सेकेंड मेरिडियन था जो सू तियान को पता है, जिससे उसे ये भी पता चला कि तांग सान फिर से साधना कर रहा था। झुआनचेन कुंग फू हासिल करने के बाद सू तियान ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और चुपचाप शुरू कर दिया। उस शक्ति के गतिपथ को याद रखें। तांग सान का शरीर। 1 घंटे बाद ही तांग सान ने अपनी बात समाप्त की। प्रशिक्षण के दौरान
जबकि सू तियान ने पहले से ही जुवानतियान कुंग फू का मार्ग लिख लिया था, लेकिन उसने पाया कि इसमें मार्ग अधूरा था। उसने अनुमान लगाया कि कुछ मध्याह्न रेखाएं अभी तक नहीं खोली गई थीं। सू तियान के लिए भविष्य में तांग san की साधना का निरीक्षण करना भी असंभव है, और उसके साथ मन एकाग्रता तकनीक और तत्काल आत्मा हीलिंग तकनीक अभ्यास को अनुकूलित करना बहुत सुविधाजनक है, इसलिए उसे मानव शरीर की विस्तृत मेरिडियन संरचना प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ऐसा लगता है कि उसे तांग सेन से बात करने की भी आवश्यकता है, इसलिए उसने नहीं छोड़ा, शीर्ष पर खड़ा था। पहाड़ पर जाकर तांग san का इंतजार करने लगा। तांग सेन खड़ा हुआ और उसने देखा कि सू तियान पहले ही प्रशिक्षण समाप्त कर चुका था। उसके बगल में खड़ा होकर वो उसके पास गया और कहा, सू तियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभ्यास करने के लिए पहाड़ पर आना पसंद करोगे। सुबह में सू तियान ने हल्के से कहा, नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तांग san काफी हैरान रह गया जब उसने सू तियान के शब्द सुने, मेरा इंतजार करो। सू तियान दाओ, हाँ, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बातें अकेले में करनी हैं। यह असुविधाजनक है और यहाँ बाहरी लोग भी हैं। तांग san और भी उलझन में था। हालांकि वह और सू तियान नॉटिंग जूनियर कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, उनका एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि सू तियान को उससे अकेले में क्या कहना था। इस समय सू तियान ने पहले ही एक निकाल लिया था। आत्मा उपकरण से अमर घास, यह एक सफेद फूल था, ये प्रेम रोग दिल टूट लाल था। यह अमर घास वह था जो वह चाहता था। तांग सेन के साथ कौशल का आदान प्रदान, आखिरकार वह तांग सेन बनाना चाहता था, इसे सौंपना इतना आसान नहीं है। कौशल, परी घास के बिना उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। इसके अलावा, हालांकि बबूल टूटे दिल की क्षमता आकाश के खिलाफ है, यह उसके लिए किसी काम की नहीं है। इसका इस्तेमाल उसकी ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है, अन्यथा वह इतनी सारी परी घास क्यों रखेगा। तांग सेन, तुम्हें पता है कि यह एक परी घास है। जब तांग san ने सू तियान के फूल में सफ़ेद फूल देखा, उसने इसे एक नज़र में पहचान लिया। उसकी अभिव्यक्ति काफ़ी बदल गई। ये प्रेम की बीमारी है। दिल टूटा लाल, ये परी हट्स के बीच सबसे कीमती खजाना है। आपको ये कहाँ से मिला? क्या अभी भी परी घास है? इस समय वहाँ एक और व्यक्ति था जो सू तियान की हरकतों से हैरान था। परी घास। तांग हाओ पहले से ही पास आ गया था और वह सू तियान का पीछा करने लगा। तांग हाओ गुप्त रूप से तांग san की रक्षा कर रहा था। जब उसने सू तियान को तांग san के पीछे आते देखा तो उसने अपनी सतर्कता बढ़ा दी, लेकिन जब उसने सू तियान को पहाड़ की चोटी पर चुपचाप अभ्यास करते देखा तो उसने एक बार फिर से ध्यान लगाया। उसने सोचा कि उसने गलती की है। सू तियान जानता था कि तांग हाओ हमेशा से तांग san की गुप्त रूप से रक्षा कर रहा था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा कि तांग हाओ को आज सुबह वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी अभी उसे अचानक अंधेरे में थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस हुआ और उसे पता चल गया कि वह गलत है। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया नहीं, बल्कि शांति से तांग सेन से कहा, मुझे ये गलती से मिला जब मैं यात्रा कर रहा था। आप वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे थे। जब मैं नॉटिंग जूनियर कॉलेज में था तब मैंने जहर के बारे में बहुत कुछ जाना था। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तांग san को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ बना रहा था। कुछ जहर और अन्य इतना देख सकते थे। उन्हें कहा, सू तियान, मुझे पता है कि मुझे इस बबूल हॉटब्रोकन रेड को देखने देने के लिए आपके पास कुछ उद्देश्य होना चाहिए, मुझे बताओ। सू तियान मुस्कुराया और कहा, मैंने देखा कि जब आप अभ्यास करते हैं तो आप हमसे अलग होते हैं। आपके शरीर में शक्ति चल रही है और आत्मा की शक्ति की गति तेजी से बढ़ेगी। आप ये भी जानते हैं कि मैं नहीं हूँ। पूर्ण आत्मिक शक्ति के साथ जन्मा हूँ, इसलिए मैं वह विधि आपकी ज़रूरत है। ये दिव्य घास आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है और इसमें दिव्य घास का सारा ज्ञान भी है जो आप जानते हैं।
आप दिव्य घास का मूल्य भी जानते हैं, यह आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ये दो चीजें। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 28। पहली बार तांग हाओ से मुलाकात। जब तांग सान ने सुना कि सू तियान उसके कौशल और मध्याह्न ज्ञान को बदलना चाहता है, तो उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया। असंभव, इसके बारे में सोचना भी मत, मेरी साधना पद्धति आसानी से बाहरी दुनिया में नहीं फैलेगी। मना करने में जल्दबाजी मत करो, ये परी घास वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम अभी तक नहीं जानते कि क्यों। तुम्हारा क्या मतलब है? तांग सान और भी उलझन में था, अब वह समझ नहीं पा रहा था कि सू तियान का क्या मतलब था। तांग सेन को यह नहीं पता था कि चाहे कुछ भी हो, वह ठीक था, लेकिन सू तियान जानता था कि अगर तांग हाओ ने गलती से सोचा कि वह अब एक खतरा है, तो वह सीधे उस पर हमला कर सकता है। सू तियान ने आगे बोलने से पहले कुछ देर सोचा। तांग सान, आप ये भी जानते हैं कि मेरी मार्शल आत्मा आंखें हैं, इसलिए मुझे जियोवू के बारे में कुछ पता चला, और यह परी घास उसके जीवन से संबंधित है। तांग सान को उम्मीद नहीं थी कि उसका जियाओवू से कोई लेना देना होगा। वह तुरंत चिंतित हो गया और जल्दी से पूछा, जियाओवू, तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओवू को क्या हुआ है? सू तियान ने तांग सान के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, तांग सान, आपको क्या लगता है कि क्या होगा यदि 10 वर्षीय आत्मा जानवर आपके बीच प्रकट होता है? मनुष्य और खोजा गया है। तांग सान के दिल में पहले से ही एक अशुभ पूर्वाभास था, लेकिन फिर भी उसने कहा, बेशक यह अंगूठी और हड्डी को मारे जाने से बचाने के लिए है। इस बिंदु पर तांग हाओ पहले से ही स्थिति को जानता था, इसलिए सू तियान के आगे बोलने का इंतजार किए बिना वह पास के एक पेड़ के पीछे से बाहर आया, सू तियान को घूरा और हल्के से कहा, तो तुम क्या कहती हो? बताओ, तुम्हें और क्या पता है? तांग सान ने देखा कि तांग हाओ की आत्मा बहुत उत्साहित हो गई थी। 6 साल हो गए थे और उसने उसे 6 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वह तुरंत तांग हाओ के पास गया। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? तांग हाओ ने तांग सेन के कंधे पर थपथपाया और उससे कहा, छोटे सेन, वास्तव में मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहा हूँ, और इस बार भी मुझे तुम्हारे सहपाठी ने बाहर निकाल दिया। फिर उसने सू तियान की ओर देखा, मुझे बताओ, तुम और क्या जानते हो? तांग सेन को तांग हाओ के आसपास ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन सू तियान को लगा कि उस पर एक बहुत बड़ी जबरदस्ती हावी हो रही है। अगर तांग हाओ अपनी जान चाहता, तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था, और उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना उभर आई। लेकिन सू तियान ने पहले ही एक रास्ता निकाल लिया है। तांग हाओ को वास्तव में जियाओवू के मामले की परवाह नहीं है, उसे तांग सेन की परवाह है। अब यह मुख्य रूप से है क्योंकि उसने जो परी घास उजागर की है वह बहुत मूल्यवान है, और वह तांग सान के कुछ रहस्यों को जानता है। यदि आप इसे हल करना चाहते हैं, तो आपको तांग हाओ के लिए इनसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ चाहिए। सू तियान की आंख ने खुद को संभाला और कहा, अगर मेरा अनुमान सही है, तो आप डोलुओ महाद्वीप पर सबसे कम उम्र के शीर्षक वाले डोलुओ हाओ तियान हैं। तांग हाओ को उम्मीद नहीं थी कि सू तियान एक नज़र में उसकी पहचान कर लेगा, और बड़ी दिलचस्पी से कहा, हाँ, आप जानते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे हैं। तांग सान अब और शांत नहीं हो सका, वह अब तांग हाओ की असली पहचान जानता था, और जल्दी से पूछा, पिताजी, आप वास्तव में हेप्टियन डोलुओ हैं? क्या ये सच है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन तांग हाओ ने तांग सान को कुछ नहीं समझाया, बस कहा, कुछ चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, मैं आपको भविष्य में इसके बारे में सब बताऊंगा। तांग हाओ की शक्ल देखकर तांग सान को पता था कि वो उसे अभी नहीं बताएगा, लेकिन एक बात थी। एक और बात जिसके बारे में वह बहुत चिंतित था। उसने सू तियान की ओर देखा और पूछा, सू तियान, जियाओवू को क्या हुआ? प्रेम रोग दिल क्यों टूटा है? रेड सोसाइटी जियाओ से संबंधित है। वू का जीवन। सू तियान ने मुस्कुराते हुए तांग हाओ को देखा और कहा, महमहिम हाओ तियान ने इसे पहले ही देख लिया होगा, इसलिए मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तांग सान ने फिर तांग हाओ की ओर देखा, पिताजी, आप भी जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
तांग हाओ को नहीं पता था कि तांग सेन को कैसे बताए। वह चाहता था कि तांग सेन खुद ही पता लगा ले, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सू तियान उसे अभी बताएगी, इसलिए वह केवल सू तियान को देख सकता था और कह सकता था, मुझे बताओ। हाँ महाराज हाओ तियान। सू तियान ने तुरंत समझाना शुरू किया, तांग सान, मेरी अलग अलग आंखों वाली मार्शल आत्मा चीजों का सार देखने में सक्षम है क्योंकि उसने तीसरी शक्ति को अवशोषित किया है। आत्मा की अंगूठी। मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब मैं वापस आया तो मैंने फिर से जियाओ वू को देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह 10 साल की बच्ची थी। आत्मा जानवर। तांग सान को अचानक ये खबर सुनकर विश्वास नहीं हुआ। जियो वू 10 साल का एक आत्मिक जानवर है, ये कैसे संभव है? तो फिर आप और जियाओ वू 6 साल से ज्यादा समय से साथ हैं। क्या आपने कभी जियाओ वू को सोल रिंग लेते देखा है? न, ऐसा इसलिए क्योंकि 10 वर्ष आत्मा जानवरों को आत्मा के छल्ले प्राप्त करने के लिए आत्मा जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है। उसके लिए उपयुक्त स्पिरिट रिंग। तांग सान भी गहरी सोच में पड़ गया जब वह सू तियान का सवाल सुनकर। उसने कभी जियो वू को आत्मा की अंगूठी लेते नहीं देखा था, और तांग हाओ की अभिव्यक्ति को देखकर वह ये भी जानता था कि सू तियान ने झूठ नहीं बोला था। उसे तांग सेन के हाव भाव को कई बार बदलते देख सू तियान को स्पष्ट रूप से उसकी बातों पर विश्वास हो गया, इसलिए उसने आगे कहा, आत्मिक जानवर अपने चरम पर पहुंच गए हैं। जब वे 10 साल तक साधना करते हैं और उनकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं होती है। इस समय उनके सामने 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प यह है कि पशु शरीर को बनाए रखें और अभ्यास जारी रखें, लेकिन हर 1000 साल में वे तब तक एक आपदा का अनुभव करेंगे जब तक कि वे अंततः आपदा के तहत मर नहीं जाते। दूसरा विकल्प एक इंसान में बदलना और फिर से अभ्यास शुरू करना है, जियो वो दूसरा प्रकार है। हालांकि रूपांतरण के बाद आपको अपने शरीर से आत्मा जानवर की सांस को पूरी तरह से हटाने से पहले 70वें स्तर के आत्मा ऋषि तक साधना करने की आवश्यकता है। वर्तमान जियाओ वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इससे पहले कि वह परिपक्वता के 70वें स्तर में प्रवेश करे, मुझे विश्वास है कि वह हाउटियन के मुकुट के नीचे है। मुझे डर है वह क्षमता उसकी आभा को छिपा नहीं सकती। एक बार वह भविष्य में टाइटल डोलुओ द्वारा खोजी गई, वह मरो। असल में मैं नहीं चाहता कि जियाओ वो की खोज की जाए। आखिरकार हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में आपकी खेती की तकनीक और अमर जड़ी बूटियों की जानकारी की ज़रूरत है, ताकि मैं केवल आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, और आपके और जियो वू के बीच के रिश्ते के साथ आप निश्चित रूप से उसे यह बबुल हॉट ब्रोकन रेड देंगे। तांग हाओ को वास्तव में पता था कि तांग सान किस तरह का कुंग-फू गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह इतना महत्वपूर्ण था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू तियान वास्तव में तांग सेन के कुंग-फू की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये भी कहा, वो सही है। अपने प्रारंभिक चरण में एक परिवर्तित आत्मा जानवर की आभा को कवर करना इतना आसान नहीं है, और मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार वह अभी भी एक 10 वर्षीय आत्मा जानवर है, चाहे आप इसे बदल दें या नहीं। नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। तांग सान अब मानता था कि जियो वो एक आत्मा जानवर था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह थे। भले ही जियो वो एक 10 साल का आत्मा जानवर है, शीर्षक डोलुओ अपनी आत्मा जानवर सांस नहीं छिपा सकता है, तो आपको क्यों लगता है कि बबुल हॉट ब्रोकन रेड है? ठीक है। जब सू तियान ने तांग सान का प्रश्न सुना, तो वह समझ गया कि तांग सान का दिल पिघल गया है, इसलिए उसने कहा, मैं इसका उपयोग आपसे झूठ बोलने के लिए नहीं करूंगा, जब तक कि जियो वो अकेशिया ब्रोकन हॉट को मास्टर को पहचानने में सक्षम हो सकता है, और फिर उसे मेरे साथ ला सकता है। यह उसे कवर कर सकता है। आत्मा जानवर सांस। प्रेम रोग से पीड़ित दिल टूटा लाल गुरु को पहचाने। यह इतना आसान नहीं है। जियो वो कैसे कर सकता है? उसके हृदय में कोई प्रियतम नहीं है। वह प्रेम पीड़ा से पीड़ित हृदय विदारक पुष्प को स्वामी को कैसे पहचानने दे सकती है? तांग सान की बातें सुनकर सू तियान भी अवाक रह गया। बस बात यह है कि तुम नहीं जानते, जियो वो की प्रियतमा बेशक तुम हो,
मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करेगी। बबूल हॉटब्रोकन रेड को मास्टर के रूप में पहचानने में सक्षम हो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जियो वू की प्रतीक्षा कर सकते हैं वू द्वारा मास्टर को पहचानने के बाद। हाओ तियानामियान को एक नज़र डालने दें और आपको सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे देने में बहुत देर नहीं होगी। अभ्यास की सामग्री और अमर घास। तांग सान ने जब ये सुना तो मूल रूप से इस पर विश्वास किया और कहा, ठीक है, अगर जियोवू वास्तव में अकेशिया हॉटब्रोकन रेड को उसे मालिक के रूप में पहचानने में सक्षम कर सकता है और आत्मा जानवर की सांस को सफलतापूर्वक छुपा सकता है, तो मैं आपको अभ्यास और सामग्री दूंगा। अमर घास है कि मैं जानता हूँ मुझे तुम पर विश्वास है, सू तियान ने कहा और सीधे परी घास तांग सान को सौंप दी। परी घास प्राप्त करने के बाद तांग सान जल्दी से जियाओवू को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहता था, लेकिन सू तियान ने उसे रोक दिया। अब कोई जल्दी नहीं है। सू तियान जानता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह सचमुच निराश हो जाएगा और तांग हाओ निश्चित रूप से उसे मार डालो, चाहे वह अमर घास के लिए हो या इन रहस्यों को हमेशा के लिए रखने के लिए। इसलिए तांग सान की सवालिया निगाहों के नीचे सू तियान ने तांग हाओ से कहा, मेरे पास एक और खबर है जो मुझे महामहिम हाउतन को अकेले में बताने की जरूरत है। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 29 आध्यात्मिक छाप। तांग हाओ भी सोच रहा था कि क्या सू तियान को मार दिया जाए, लेकिन जब उसने सू तियान की बातें सुनी तो वह काफी हैरान रह गया, लेकिन उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए वह सहमत हो गया। दोनों बहुत दूर नहीं चले और तांग हाओ ने सीधे अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके उसे मार डाला। सू तियान। आसपास के वातावरण को ढांकते हुए उसने कहा, यह आत्मा शक्ति का जादू है और अंदर की आवाज को बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया जा सकता है। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मेरे पास एक खबर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने तांग सान को कुछ बातें नहीं बताई हैं, इसलिए मैं केवल आपको ही बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि महामहिम हाउतियान ये गारंटी दे सकते हैं कि इस घटना के बाद मुझे शर्मिंदा न करें। पहले मुझे बताओ कि यह क्या है। सू तियान केवल थोड़ी सी खबर बता सका, यह ऐसी खबर है जो तांग सान की मां को ठीक कर सकती है। तांग हाओ का पूरा शरीर चौंक गया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने तीखी आंखों से सीधे सू तियान को देखा, तांग सान की मां को बनाने के लिए। ठीक हो जाओ, क्या तुम जानते हो कि उसकी मां कौन है? सू तियान ने सकारात्मक उत्तर दिया, बेशक। तांग हाओ ने सू तियान का सकारात्मक जवाब सुनकर चौंक गया, एक ही समय में उत्साहित और संदिग्ध था, और कहा, अगर आपने जो कहा वह सच है तो मैं वादा करता हूं कि मैं भविष्य में आपको परेशान नहीं करूंगा, और भविष्य में मुझे आपसे पैसे नहीं देने होंगे। आप एक एहसानमंद हैं, लेकिन अगर आप मुझसे झूठ बोलते हैं तो आपको इसका नतीजा पता है। सू तियान इस वाक्य का इंतजार कर रहा था और जल्दी से कहा, मैं हाउतियान में विश्वास करता हूँ, जहाँ तक उस जगह का सवाल है जहाँ तांग सेन अब ठीक हो सकता है। तांग सेन की माँ 10 वर्षीय ब्लू सिल्वर सम्राट है, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 वार्षिक पौधे प्रकार की आत्मा जानवर बलिदान के बाद बीज छोड़ देगी। मुझे लगता है कि यह आपके हाथों में होना चाहिए। तांग हाओ को उम्मीद नहीं थी कि सू तियान वास्तव में इतना कुछ जानता है। वो उस खबर के लिए और अधिक उत्सुक हो गया जो सू तियान कहना चाहती थी, और जल्दी से जवाब दिया, यह मेरे हाथ में है। और फिर क्या? सू तियान को पहले से ही पता था कि यह तांग हाओ के हाथों में था, इसलिए उसने आगे कहा, यह आसान है। मैं एक खजाने की भूमि जानता हूँ जो पौधे प्रकार के आत्मा जानवरों को सैकड़ों या हजारों गुना तेजी से विकसित कर सकती है, और कोई नुकसान नहीं है। तांग हाओ और भी उत्साहित हो गया, ऐसी खजाने वाली जमीन है, कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? है सू तियान दाओ, ये स्थान सूर्यास्त वन में है, डुगुबो का निवास स्थान है। यहाँ एक झरना है जहाँ बर्फ और आग एक दूसरे को काटते हैं, जिसे बर्फ और आग लिया गई आंख भी कहा जाता है। इस तरह का पौधा आत्मा जानवरों का खजाना है। पौधों के बारे में तांग सेन की समझ के आधार पर वह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पूछ सकते हैं उसे बाद में, ठीक है, अगर यह जगह असली है
तो मैं जो कहूँगा वो ज़रूर करूँगा और भविष्य में मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। तांग हाओ इस समय तानसेन से भी ज्यादा उत्साहित था। अकेले ब्लॉग के लिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है, उसने अभी भी ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ तरकीबें छोड़ी हैं कि खबर सच है, अन्यथा वह इसे फिर से खोज लेगा। तांग हाओ को खबर बताने के लिए सू तियान ने भी एक बड़ा कदम उठाया। जोखिम, लेकिन ऐसा लगता है कि अंतिम प्रभाव अभी भी अच्छा है। निश्चित रूप से तांग हाओ ने परिघास और तानसेन के रहस्य के कारण तांग हाओ के उसे मारने के विचार को दबा दिया, लेकिन वह नहीं जानता था ये था कि तांग हाओ ने पहले ही उस पर आध्यात्मिक छाप छोड़ दी थी जब उसने आत्मा की बाधा को दूर कर दिया था। सू तियान और उसके पिता को आत्मा की बाधा ने घेर लिया था। हालांकि तानसेन उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकता था, लेकिन वह अंदर का दृश्य देख सकता था। जब उसने सू तियान को अपने पिता से कुछ शब्द कहते देखा तो पिताजी बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने पिता को पहले कभी नहीं देखा था। इस कदर सू तियान को कौन सी खबर पता है जो पिताजी को इतना उत्साहित कर सकती है। जब से वह एक बच्चा था, तांग हाओ हमेशा उसकी आंखों में बेहद पतित दिखता था और वह कभी इतना उत्साहित नहीं हुआ था। यह उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि उसे अभी पता चला है कि उसके पिता अभी भी एक उपाधिधारी डोलुओ हैं। क्या यह माँ के बारे में है? तांग सान के दिल में भी कुछ अंदाजे थे। इससे पहले कि तांग सान कुछ और सोच पाता, उसने देखा कि आत्मिक शक्ति का अवरोध हटा दिया गया था और सू तियान और तांग हाओ तेजी से वहां पहुंचे। तांग हाओ तांग सेन के पास गया, उसके कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उम्मीद से पूछा, छोटे सेन, क्या आप बिंगहो लियांगियन नामक जगह को जानते हैं? क्या वहाँ पौधे तेजी से बढ़ते हैं? तांग सान अचानक ये नाम सुनकर चौंक गया। बर्फ और आग लिया गई आई। पिताजी, आप ये नाम कैसे जानते हैं? इस बारे में चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता, बस इतना बताओ, क्या पौधे इस तरह से सैकड़ों या हजारों बार बढ़ सकते हैं? जगह अपने पिता के उत्साह को देखकर तांग सान ने जल्दी से समझाया, बर्फ और आग लिया गई आंख उनमें से एक है। 3 कॉर्नुकोपिया जहां का सार स्वर्ग और पृथ्वी संघनित होते हैं। बर्फ और आग लिया गई आंख के विशेष वातावरण में साधारण पौधे मौलिक होते हैं। ये विकसित नहीं हो सकता क्योंकि साधारण पौधे उस विशेष के अनुकूल नहीं हो सकते। इस अनोखे वातावरण में केवल दुर्लभ पौधे या पौधे प्रकार के आत्मा जानवर ही विकसित हो सकते हैं और यह अनोखा वातावरण वास्तव में उन पौधों को सैकड़ों या हजारों बार विकसित कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तांग हाओ ने बेहद उत्साह से कहा। वह मुड़ा और एक पल में जाने वाला था। तांग सेन ने ये देखकर जल्दी से उसे रोक दिया। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी नहीं जा सकते। जियो वू को अभी भी आपकी ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि क्या आप सफलतापूर्वक अपनी सांस को रोक सकते हैं। तांग हाओ को भी पता था कि वह बहुत उत्साहित था, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया और तांग सान से कहा, तो चलो नीचे चलते हैं और उसे कोशिश करने देते हैं। जब वे तीनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने दाई मुबाई को छात्रावास के सामने खुले स्थान पर व्यायाम करते देखा और समय समय पर झू झूकी के कमरे की ओर देखा, जबकि अन्य लोग शायद अभी तक नहीं उठे थे। उनके पास आने के बाद दाई मुबाई ने भी उन्हें पाया। तांग सान, सू तियान, तुम इतनी जल्दी उठ गए, कौन है यह? तांग सान ने तांग हाओ का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे पिता हैं। जब दाई मुबाई ने तांग सान के पिता की बात सुनी तो उसने जल्दी से नमस्ते कहा। नमस्ते अंकल तांग। तांग हाओ ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया, जबकि तांग सान जल्दी से जियोवू और निंग रोंगरोंग के दरवाजे पर पहुंच गया और कमरे का दरवाजा खटखटाया। चीख! कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन यह निंग रोंगरोंग था। तांग सान को देखकर निंग रोंगरोंग ने अंदाजा लगाया कि वो जियाओवू को ढूंढ रही है। तांग सान, इतनी सुबह जियाओवू को ढूंढने आ गई। तभी कमरे में एक आवाज आई, छोटे सेन, क्या तुम यहाँ हो? 1 मिनट रुको। पदचाप की आवाज सुनकर जियाओवू भी कमरे से बाहर चला गया। छोटी सेन, क्या हो रहा है? बात यह है कि अभी तो बहुत जल्दी है। तांग सान ने जियाओवू को देखा लेकिन कुछ देर के लिए चुप रहा।
इस बीच उसने स्टोरेज सोल टूल से अकेशिया हॉटब्रोकन रेड को बाहर निकाला और कहा, जियोवू, यह एक परी घास है, अकेशिया हॉटब्रोकन रेड, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम कोशिश करो कि तुम इसे मालिक को पहचानने में सक्षम हो पाओ। जियोवू और निंगरोंगरोंग ने तांगसान द्वारा निकाली गई परी घास को देखा। यह एक साधारण दिखने वाला सफ़ेद फूल था। फूल ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था और सफ़ेद फूल पर खून जैसे लाल धब्बे थे। प्रभु को स्वीकार करो, यह मैं क्या करने जा रहा हूँ। हालांकि जियाओवू को तांगसान का कारण नहीं पता था, लेकिन बबूल टूटा हुआ दिल नाम सुनकर उसे लगा कि तांगसान कुछ व्यक्त कर रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया। तांग सेंडाओ, बबूल दिल टूट लाल परी जड़ी बूटियों के बीच सबसे कीमती खजाना है। ये भी एक है। किंवदंती के अनुसार बहुत समय पहले एक लड़का था जो स्वभाव से फूलों से प्यार करता था और फूलों से बेहद जुनूनी था। भले ही पंखुड़ियां गिर गया, वो उसे चुपचाप रोते हुए जाने देगा। उसकी घटना ने आकाश में फूल देवता को छुआ और वह चला गया। वे उससे निजी तौर पर शादी करने के लिए धरती पर आए और उन्होंने चांद से पहले और बाद में फूलों के नीचे एक जोड़ा बन गया, लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चला। भगवान के दायरे में लौटने के बाद युवक ने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया। पूरे दिन उदास रहा, खाने में असमर्थ, इसलिए उसने एक पेनी फूल का इस्तेमाल किया। बगीचे में अपनी प्यारी पत्नी के बारे में अपने विचारों को संजोने के लिए और दिन रात उसकी अच्छी देखभाल की, जब तक कि वह शारीरिक और मानसिक थकावट से मर नहीं गया। उस समय सफ़ेद पर खून का एक कौर छिड़का गया। पेनी, जो उस पर लाल बिंदुओं का मूल है। ये फूल पहले से ही असाधारण है। यदि आप इसे अपने मालिक को पहचानना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल में अपने प्रिय के बारे में सोचना होगा, एक कौर खून थूकना होगा और इसे पेटाइस पर छिड़कें और आप सफल होंगे। इसे प्रभु को पहचानने के लिए नहीं बनाया जा सकता है। इस अध्याय का अंत अध्याय 30 प्रेम रोग हृदय विदारक लाल। भगवान जियोवू को पहचानता है। तांगसान के बबूल टूटे दिल का परिचय सुनकर जियोवू थोड़ा पागल हो गया था, यहाँ तक कि उसके बगल में निंगरोंगरोंग भी वही था। जियोवू ने सोचा कि वह तांगसान के इरादों को बेहतर ढंग से समझ गई है और उसने तांगसान से बहुत दृढ़ता से कहा, ठीक है जियो-सान, मुझे कोशिश करने दो, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ। जब तांगसान ने अकेशिया हॉटब्रोकन रेड की उत्पत्ति के बारे में बताया, तो सू तियान, दाई मोबाई और तांग हाओ पहले ही वहां आ चुके थे, लेकिन अब जियोवू की नज़रें पूरी तरह से तांगसान और अकेशिया हॉटब्रोकन रेड पर थीं और उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जियोवू ने लवसिक हॉटब्रोकन रेड लेने के बाद सीधे अपना हाथ उठाया और खुद को छाती पर जोर से थप्पड़ मारा। एक मुंह से उल्टा खून निकला, सीधे पंखुड़ियों पर छिड़का, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए भी तांगसान से नहीं हटीं। इससे पहले कि तांगसान कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, अकेशिया हॉटब्रोकन रेड पहले से ही चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। जियोवू के सामने तैर रहा था, एक बच्चे की तरह उसकी ओर झुक रहा था, जाहिर तौर पर सफलतापूर्वक उसे मास्टर को पहचानने में मदद कर रहा था। जियोवू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसका सुंदर चेहरा पहले से ही मुस्कुराहट से भरा था और वह पंखुड़ियों को छूने के लिए आगे बढ़ी। जियो-सान, मैं सफल रही, ये वास्तव में सुंदर है। तांगसान भी इस समय दंग रह गया। सू तियान ने कहा कि जियोवू का प्रिय वह खुद था। उसे अभी तक यकीन नहीं था, आखिरकार वे उस स्तर तक विकसित नहीं हुए थे, लेकिन अब जियोवू ने वास्तव में अकेशिया हॉटब्रोकन रेड को सफलतापूर्वक मास्टर को पहचानने में मदद की। वह अभी भी अपने दिल में खुशी की लहर महसूस करने में मदद नहीं कर सका और वह सू तियान का थोड़ा आभारी भी था। लेकिन तांगसान अभी भी एक बात नहीं भूला था और वह अपने पिता से पूछने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय उसके कान से एक आवाज आई, लिटिल सान, सू तियान सही है। बबूल टूटे दिल ने मास्टर को पहचानने के बाद मैं वास्तव में इसे अब और महसूस नहीं कर सकता। जियोवू के शरीर पर आत्मा जानवर की सांस चली गई है। अपने पिता की पुष्टि सुनकर तांगसान को अंततः राहत महसूस हुई और फिर उसने तांग हाओ को जियोवू से मिलवाना शुरू किया। जियोवू, यह मेरे पिता हैं। तभी जियोवू ने देखा कि सू तियान और दाई मोबाई के अलावा
कुछ ही दूरी पर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, और जब उसने सुना कि ये तानसेन के पिता थे, तो वह भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई और जल्दी से तांग हाओ से कहा, आह चाचा। नमस्ते चाचा। तांग हाओ ने भी एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह तानसेन की पसंदीदा थी, या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि चूंकि जियो वो आत्मा जानवर की सांस को सफलतापूर्वक कवर कर सकता था। इसका मतलब था कि सू तियान ने जो एक और बात कही वह प्लांट डिपार्टमेंट को बेहद तेजी से बढ़ने वाला आइस और बना सकती थी। आगिन यांग आत्मा जानवरों की आंखें भी असली हैं। बेशक अगर यह नकली है तो वह इसे वापस पाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की छाप के कनेक्शन का उपयोग भी कर सकता है। उसने जियाओ वू को सिर हिलाया, फिर वह तानसेन की ओर मुड़ा और कहा, जियाओ सेन, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ सकता है। जब तानसान ने सुना कि तांग हाओ जाने वाला है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने उसे 6 साल से अधिक समय से नहीं देखा था और उसे अभी अभी उससे मिलने के बाद जल्दी में निकलना पड़ा। पिताजी, आप कहाँ हैं? क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तांग हाओ अब बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था, लेकिन तांग सान की उपस्थिति को देखकर वह इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने कहा, छोटे सान, मुझे जाना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। क्या आप हमेशा अपनी माँ के बारे में जानना नहीं चाहते थे? अगर आप अगली बार मिलने पर 50 स्तर तक खेती कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तांग सान ने बचपन से तांग हाओ को अपनी माँ के बारे में कुछ भी कहते नहीं सुना था, लेकिन इस बार उसे जाने देने की उम्मीद नहीं थी और उसका चेहरा पहले से ही खुशी से चमक रहा था। पिताजी, आपने जो कहा वह सच है। हाँ, ये सच है। वैसे सू तियान भी हमारे प्रति दयालु है। चूंकि उसे आपकी साधना कौशल चाहिए तो उसे दे दो। मैं जा रहा हूँ। उसे बहुत राहत मिली, लेकिन उसने फिर भी एक बात कही। आखिरकार बिंगहू यन्यान आंख के बारे में खबर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और यह सच था कि यह लगभग अविभाज्य था। अगर तानसेन ने अंत में अभ्यास नहीं बताया तो वह थोड़ा कृतघ्न हो जाएगा। वास्तव में जियोवू द्वारा सफलतापूर्वक अपनी सांस छुपाने के बाद तांगसान को सू तियान को अभ्यास सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने सीधे सहमति व्यक्त की। हाँ पिताजी। तांगसान के बोलते ही तांग हाओ पलटा और गायब हो गया। तांग हाओ सबसे पहले ब्लू सिल्वर सम्राट के पौधे लाने गया और फिर आगे बढ़ गया। एक दिन से भी कम समय में वह सूर्यास्त वन में पहुंच गया। वह पहले भी यहाँ आ चुका है, लेकिन उसने कभी भी बर्फ और आगिन यांग आंखें नहीं देखी हैं। उसने सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरे सूर्यास्त वन को कवर करने के लिए जारी किया। आमतौर पर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। यदि आप हैं सावधान नहीं रहे तो भयंकर बाढ़ आ जाएगी। हालांकि जाहिर है कि तांग हाओ को अब इन चीजों की परवाह नहीं है। वो बस जल्दी से बिंगहुओं की आंख को ढूंढना चाहता है, और जल्द ही तांग हाओ उस जहरीली धुंध की परिधि तक पहुंच गया है जिसका सामना सू तियान ने आते समय किया था। लेकिन तांग हाओ के लिए यह मुश्किल नहीं है। डोलुओ, वह पहले से ही अधिकांश विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरक्षित है। तांग हाओ बिना किसी नुकसान के जहरीले कोहरे से गुजरा और फिर सीधे पहाड़ की चोटी पर गया, और फिर उसने वह जहर देखा जिसकी उसे तलाश थी। वह स्थान जहां बर्फ और आग लिया गई आंख थी। कौन है जो बूढ़े आदमी के इलाके में घुस आया है? एक जोरदार सीटी की आवाज आई। चूंकि डुगुबो पिछली बार वापस आया था और उसने देखा कि उसकी सारी जड़ी बूटियां चोरी हो गई हैं, इसलिए वह फिर से बाहर नहीं गया और अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों का इलाज करने के लिए नई जड़ी बूटियां उगाना शुरू कर दिया। 800 सालों से यहाँ कोई नहीं आया है, इसलिए यह पिछली बार का चोर ही होगा। तांग हाओ ने इस समय ये भी देखा कि बिंगहुओ लिया गया आई के पास डुगुबो आखिरकार वह जगह थी जो वह किसी और से चाहता था। तांग हाओ ने उसे जबरदस्ती हथियाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बिना पिटाई के नहीं रह सकता। दूर देखते हुए उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। डुगुबो तांग हाओ को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। एक तो उसने तांग हाओ को पहले कभी नहीं देखा था, और दूसरा ये कि तांग हाओ फटे पुराने कपड़े पहने हुए था।
इससे लोगों को यह नहीं लगेगा कि वो डोलुओ महाद्वीप का सबसे कम उम्र का डोलुओ है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डुगुबो ने कहा। हालांकि वह दूसरे को नहीं पहचान पाया। पार्टी में उसे एक घातक दबाव महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद वह एक विशाल पन्ना हरे रंग के सांप में बदल गया, जो पीला पीला और बैंगनी था। 9 बैंगनी काले 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 आत्मा के छल्ले उसके शरीर पर मंडरा रहे थे। डुगुबो, तुम मुझे कौन समझते हो? तांग हाओ ने भी सीधे मार्शल स्पिरिट दिखाया। उसके पीछे एक विशाल काला हथौड़ा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर 9 पीले पीले बैंगनी बैंगनी काले 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 और लाल आत्मा के छल्ले थे, विशेष रूप से अंतिम लाल आत्मा की अंगूठी बेहद चमकदार। 10 साल की सोल रिंग, आप हाउटियन डोलुओ तांग हाओ हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डुगुबो में स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तांग हाओ उसके पास वापस आएगा। वह अभी भी थोड़ा आत्म जागरूक था, ये जानते हुए कि उसने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। लेकिन तांग हाओ, भले ही दूसरी पार्टी उसके सामने सहज रूप से दिखाई दे, वह कुछ नहीं कर सका। डुगुबो, तुम्हें और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे अब तुम्हारी जगह चाहिए। हालांकि मैं वुहुंडियन से नहीं डरता, लेकिन मैं इस दौरान दूसरों से परेशान नहीं होना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 लू हैं, या तो हमेशा के लिए यहीं रहो, तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एहसान करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सड़क पर भेजना पड़ेगा। तांग हाओ वास्तव में डुगुबो को सीधे मार सकता था, जो सबसे सुरक्षित तरीका भी है, लेकिन उसके पास अभी भी एक विवेक है। बिना किसी कारण के लोगों को मारना असंभव है, इसलिए वह इस तरह की विधि के साथ आया। लेकिन अगर डुगुबो समझदार नहीं है, तो सक्षम होने के लिए अगर वह अपनी पत्नी को वापस जीवन में लाता है तो उसे अपनी पत्नी को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। इस अध्याय का अंत।